हरे कृष्णा। मेरे सभी भक्तों का स्वागत है हमारे भक्ति शास्त्र की श्रृंखला में। यहाँ पर हम तेरे सामने सिंधु का चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमें हमें 64 अंगों का विस्तार से वर्णन देख रहे हैं। यहाँ पर प्रमाण वगैरह दे रहे हैं रूप गोस्वामी, जो उन्होंने 64 अंगों को चयन किया है जो महत्वपूर्ण है। तो उसमें से हम 5 अंगों का चर्चा किए और अभी इसके आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कल हमने जो चर्चा किया उसके बारे में कुछ किसी के स्मरण में है या कुछ आपको बहुत अच्छा लगा जो प्रभुपाद जी या पूर्ववर्ती आचार्य बता रहे हैं, कुछ बाकी भक्तों के स्मरण के लिए, मेरे स्मरण के लिए आप बता सकते हैं। जो भी आपको स्मरण में है, आपको अच्छा लगा कल की चर्चा में से, तो किसी को कुछ बताना है। हरे हाँ। कृष्णा प्रभु हरे जी, मैं कृष्ण बताऊं? प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, कोई तो एक बताइए फिर। ठीक। हाँ प्रभु जी, कल जो हाँ। महाराज निवि का जो प्रबुद्ध जी से कहा था उन्होंने कि हम्म। संसार में सुख नहीं है। और हम्म। अगर आपको सुख पाना है संसार में, तो वास्तविक सुख पाने के लिए सच्चे दिल से इच्छुक व्यक्ति को गुरु की शरण में जाना चाहिए। प्रामाणिक गुरु। तो उसी में जो इस संसारिक समस्त कामनाओं को त्याग कर भगवान की शरण लेनी चाहिए। प्रभु जी, यही वर्ड मुझे सबसे ज्यादा टचिंग लगा कि मतलब गुरु के बिना आपका कुछ भी कल्याण हो नहीं सकता। और हम जो है इस संसार में सुख की खोज करते रहते हैं, पूरी जिंदगी बिता देते हैं। बट प्रभु जी, गुरु को, प्रमाणिक गुरु को खोजते खोजते कई और जन्म हमारे बीत गए प्रभु जी। आप आप कुछ फीलिंग तो आ रही है कि कुछ हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। और गंभीर कुछ लग रहा है कि अब कुछ गंभीरता आ रही है प्रभु जी। बहुत अच्छी और बात है। है ना प्रभु जी? और बोलना। ठीक। धन्यवाद। तो वही है पात्रता गुरु ग्रहण करने की। कि मुझे क्या चाहिए अभी, गंभीरता से शाश्वत सुख मेरे को चाहिए। धनम जनम सुंदरिम स्वर्ग नहीं चाहिए। हालांकि मेरे को उसको सामना करना पड़ेगा जो भी मेरे पास है अभी, लेकिन और नहीं चाहिए। ये है। तो इसलिए तस्मात् गुरुम प्रपत्ति। बिल्कुल सही। हाँ माता जी बताइए, और ये स्क्रीन शेयर करने के लिए अलाउ कीजिए। हरे कृष्ण। हाँ, हाँ। यस प्रभु जी, मैं आपको ये बनाना भूल गई, मैं कर देती हूँ प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी, मैंने कर दिया। हाँ। हाँ, प्रभु जी, आपने स्टार्ट किया था अंगों से। टोटल जो 64 अंग है, तो उसमें से बताया गया था पहले जो 20 का अंग है, उसमें 10 यम और 10 नियम है। तो ये जो मतलब 20, जो हमारे पहले का 20 का जो अ, अंग है भक्ति का, उसको बोला गया है भक्ति का द्वार। और भक्ति को द्वार मतलब अगर हम बाकी सब जो अंग है उसके लिए हमें द्वार का मतलब द्वार से ही हम जाते हैं, तो इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और द्वार में भी चाबी जो पहले का 5 है, उसमें से जो पहले का 3 है गुरु के बारे में बताया गया है, तो उसको चाबी बोला गया है, जिसको बिना खोले हम आगे द्वार में नहीं जा सकते हैं, मतलब द्वार से अंदर नहीं जा सकते हैं। तो अ, इसी के बारे में बताया गया था प्रभु जी। हाँ, इससे शुरुआत किया हमने। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कुछ, कल हमने चर्चा हुआ उसके बारे में, बाकी भक्तों को कुछ स्मरण में है हरे जो। कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए, रेखा सिंह। हाँ प्रभु जी, आपने कल बताया था ना कि जो 64 अंग है उसमें जो 5 है वो प्रमुख है। हम्म। तो कौन से अर्चा पांच विग्रह, वाले? हाँ। अर्चा विग्रह की पूजा करना, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भक्तों की संगति संकित और मथुरावास। हाँ, तो इसके बारे में हम थोड़ा ज्यादा चर्चा की, बराबर। हाँ तो यस प्रभु जी, हाँ। भागवत श्रवण सिर्फ भागवत श्रवण नहीं है, कि श्रीमद् भागवता अर्थानाम आस्वादो रसिक। साधु संग सिर्फ कौन से भी भक्तों का संगति नहीं है। सजातीय आशय स्निग्धे साधु संग स्वतोवर है। तो बराबर है।
तो इसके बारे में हमने ये देखा, प्रभुपाद जी बोल रहा है कि कैसे हमने ऐसा संग करना चाहिए, और उसके सबसे जरूरी बात क्या है, भगवत गीता और भागवत की आपसी समझ। यस, तो ये भी चर्चा की। और किसी का कुछ है अंतिम, लास्ट? प्रभु जी, एक बहुत अच्छा गुरु के बारे में बताया गया था, जहाँ पर बोला गया कि गुरु को हमें किस तरह देखना चाहिए। तो भगवान यहाँ बोलते हैं कि गुरु को मेरे से मतलब अलग नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं, साक्षात हरितेना। कुछ अलग डिफरेंस उसमें मतलब देखना नहीं चाहिए। और गुरु के मतलब ऐसे हमें गुरु को जब देखे, हमें सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। हो सकता है उनको कुछ तकलीफ हो रहा है, कुछ भी हो सकता है उनको, बट बाहरी रूप से हमें गुरु को कभी जज नहीं करना चाहिए, और गुरु से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। और बोलते हैं कि गुरु मतलब गुरु का अगर हम सेवा करते हैं तो जितने से भी डेमिगॉड्स है, मतलब देवी देवता हैं, तो उनका भी सेवा हो जाती है गुरु के सेवा करने से। सर्वदेवमयो, बिल्कुल सही किसान। यस, तो अभी आगे बढ़ते हैं कि 5 अंग हो गए, अभी आगे के अंग हम देखेंगे। तो आदौ गुरु पादाशय शिक्षी कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, विश्रम्भेण गुरु सेवा साधु वर्तमान वर्तनम, और फिर सद्धर्म पक्ष। तो ये हो गए। तो ये मैंने बताया कैसे गुरु का आदेश का पालन करने का महत्व है। तो अभी आगे का क्या अंग है, 6वां अंग, वो है कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार हम। तो त्याग के लिए तैयार होना बोला है, त्याग करने को नहीं बोला है। मतलब त्याग करना है, जब समय आता है तो करना। तो बहुत इंटरेस्टिंगली प्रभुपाद जी ने भाषांतरित की, तृष्णार्थे भोगादि त्यागो। हाँ, तो ये पढ़िए प्रभुपाद जी के पद्म पुराण में। अन्य पुराण में है, जिस व्यक्ति ने अपने भौतिक इंद्रिय भोग त्याग दिए हैं और भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है, उसे विष्णु लोक का ऐश्वर्य प्राप्त होगा। तो इधर क्या है, हरिम उद्देश्य भोगानी काले त्यक्तवस्तव, कि भगवान की खुशी के लिए आपने, जो आप भोग करने वाले थे, जिसका आनंद लेने वाले थे, उस समय पर भगवान का खुशी के लिए आपने तो त्याग दिया। ऐसा आदमी विष्णु लोक में जाता है, ऐसा दिया। तो ये सिर्फ तथाकथित तपस्या नहीं है, उसका उद्देश्य स्पष्ट है कि भगवान की खुशी के लिए। तो ये जरूरी है, भगवान की खुशी के लिए। तो जैसे अभिराम ठाकुर है, उनको ये जो है, कौन हमारे अभिराम ठाकुर ने श्रीनिवास आचार्य का परीक्षा लेने के लिए वो उनके घर आए थे, तब भी उनको भेजा कि आप जाओ और नदी पे जाके नहा करके आप कुकिंग करके ग्रहण करो। और कुकिंग होने के बाद इन्होंने दो तीन ब्राह्मणों को भेजा। तो श्रीनिवास आचार्य जब लेने ही वाले थे, तब भी वो ब्राह्मण आ गए, तो उन्होंने उनको खिला दिया। वो तो ईश्वरपुरी महाप्रभु के घर में जाते हैं गया में, तो वो ग्रहण करने ही वाले थे, तभी वो आ गए। तो सभी कुछ वो बोले, अरे हम आधा आधा ग्रहण करते हैं। बोले नहीं, सभी आपके लिए, सभी चीजें। तो समय ये है, काली त्यक्तवस्तव, वो विष्णु लोक में जा सकते हैं। तो ये है कि कृष्ण की प्रीति यहाँ पर महत्वपूर्ण है। वो दिया हुआ तीर्थ स्थान में निवास। हाँ, ये पढ़िए। स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि जो स्कंद व्यक्ति पुराण। द्वारका हाँ, पढ़िए पढ़िए माधव। हाँ स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति द्वारका में 6 मास, 1 मास या 1 पखवाड़ा भी रह लेता है, वह वैकुंठ लोकों को जाता है और उसे सारूप्य मुक्ति
नारायण के चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त करने का अवसर का लाभ मिलता है। तो द्वारका में रहने का, द्वारका आदि, ये द्वारका का महत्व है। फिर पुरुषोत्तम क्षेत्र का भी महत्व है। आदि मतलब बाकी के भगवान के तीर्थ स्थल। हाँ, पढ़िए ब्रह्म पुराण। हरे अरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, हाँ। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र जो कि भगवान जगन्नाथ का 84 वर्ग मील का क्षेत्र है के दिव्य महत्व का ठीक ठीक से वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि स्वर्गलोक के देवता इस जगन्नाथपुरी में निवासियों के शरीर को वैकुंठवासियों के जैसा ही देखते हैं। अर्थात देवतागण जगन्नाथपुरी के वासियों को चतुर्भुज रूप वाले देखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। ये पूरी का महत्व है। फिर गंगा का महत्व दिया हुआ। ये श्रीमद् भागवतम का ही श्लोक है, गंगा का महत्व, कि कैसे गंगा देवी का महत्व। तो ऐसा ये तीन श्लोक किसके हैं? तीर्थ स्थल में वास करें। उसके बाद क्या है? जितना आवश्यक है उतना स्वीकार करो। जैसे उपदेशामृत में आपने देखा, क्या था वो, इसके लिए कौन सा था अंग आपने चर्चा किया? कौन सा अंग था उसके लिए? जितना आवश्यक है उससे उतना ही करना, ज्यादा उससे नहीं। तो अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह, बराबर। तो उसमें से इसके संपर्क में कौन सा है इसके जैसा? अत्याहार। तो अत्याहार नहीं करना चाहिए। वही चीज दूसरे शब्दों में इधर बताया, यावद अर्थ अनुवर्तिता। हाँ, तो ये पढ़िए, इतना नारदीय पुराण होगा। नारदीय पुराण में निर्देश है कि अ, यदि कोई यदि कोई भक्त गंभीरता पूर्वक भक्ति करना चाहता है तो उसे आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि ना तो भक्ति के नियमों की उपेक्षा की जाए, ना भक्ति के उन आदेशों को स्वीकार किया जाए जिन्हें सरलता से संपन्न ना किया जा सके। उदाहरणतः बस बस। सो इधर क्या बताया है? यावत स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् तावद अर्थवित्। कि भाई अर्थविद जो बंदा है, गंभीरता पूर्वक भक्ति करना चाहता है, वो अर्थविद है। मतलब क्या? वो अर्थ को जानता है, सार को जानता है जीवन। वो आदमी जितना स्वनिर्वाह के लिए लगता है उतना स्वीकार करता है। उससे ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, अधिक के न्यूनतायाम च। अगर वो स्वीकार करेगा ज्यादा नहीं तो कम, तो क्या चवते परमार्थ, वो परमार्थ से गिर जाएगा। तो ये भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं, ज्यादा सोना नहीं चाहिए, कम सोना नहीं, ज्यादा खाना नहीं चाहिए, कम खाना नहीं चाहिए। तो आहार विहार ये सब बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एडिशनल चीज देते हैं कि भक्ति के उन आदेशों को स्वीकार किया जाए, उनसे सरलता से संपन्न किया जा सके। मतलब वैसा ज्यादा नहीं लेना चाहिए जो हम नहीं कर सकते। कि किसी का संभव सामर्थ्य नहीं है कि 16 माला करे, अभी तक उतना श्रद्धा, उतना दृढ़ता नहीं आया है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं किंतु यह संभव नहीं है 1 लाख बार जप करना। तो उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार जप में कम कर लेना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी। सामान्यतः हम उनके शिष्यों को प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करने की संस्तुति करें और इसे पूरा करना चाहिए। किंतु यदि 16 माला का भी जप नहीं हो पाता तो उसे चाहिए कि इसको अगले दिन पूरा करो। उसे इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। तो ये जिसने उसका क्या बोलते हैं प्रतिज्ञा लिया है, उसने तो अवश्य करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? यदि वह दृढ़ता से इसका पालन नहीं करता तो वह अवश्य ही प्रमाद का दोषी हो, भगवान की सेवा में अपराध है। तो ये अपराध को बढ़ाया नहीं चाहिए। इसलिए हमें जो हम कर सकते हैं, अपना विश्वास है, वैसा सामर्थ्य से क्रिया करनी चाहिए।
अच्छा होगा यदि अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने नियम को स्थिर कर लिया जाए और निश्चित रूप से इस व्रत का पालन। इससे आध्यात्मिक जीवन में आदमी अग्रसर होता है। इसके बाद है एकादशी का दिन उपवास। तो प्रभुपाद जी ने एकादशी को ये कर दिया। इधर क्या लिखा है, हरिवासर सम्मान। तो हरिवासर, ये सबसे बड़ा हरिवासर होता है हर एकादशी। तो पढ़िए ये, पढ़िए जाओ ब्रह्मवैवर्त पुराण में। तो जी हरे कृष्ण भगवान। ब्रह्मा ब्रह्म वैवर्तन पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति कहाँ का एकादशी के दिन उपवास करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं है, अपितु गोविंद या कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम बढ़ाना है। एकादशी के दिन उपवास करने का असली कारण है शरीर की आवश्यकताओं को कम करना और कीर्तन या अन्य ऐसा ही कार्य से अपने समय को भगवान की सेवा में लगाना। उपवास के दिन गोविंद की लीलाओं का स्मरण करना और उनके पवित्र नाम का निरंतर सेवन करना सर्वश्रेष्ठ होता है। हाँ, तो देखिए ये एकादशी मतलब हम उपवास रखते हैं। उपवास का महत्वपूर्ण अर्थ क्या, उपवास मतलब भगवान के पास में वास। मतलब क्या कि ज्यादा से ज्यादा समय, शक्ति और हमारा चिंतन भगवान के बारे में होना चाहिए। ना कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और वो ना बोलने से उनका ज्यादा चिंतन हो रहा। तो ये बात प्रभुपाद जी स्पष्टता से बता कि वह मूल सिद्धांत, ये क्या, उपवास मतलब ना खाना या कम खाना, ऐसा नहीं। मेन चीज क्या है, हरि नाम हरि कथा में ज्यादा समय और ज्यादा ध्यान और ज्यादा स्मरण करें और उससे प्रेम बढ़े, ये महत्वपूर्ण चीज। तो सार क्या है कि भाई हमारा ज्यादा समय है, जैसे एक परिवार में है, तो शरीर के लिए जाता है वास्तविक दिन के ऊपर। तो शरीर का क्या हो गया, खाना हो गया, फिर सोना हो गया, फिर खाना बनाया है तो फिर खाने के लिए परचेसिंग करो, फिर उसको बनाओ, फिर वेसल वॉशिंग करो, मतलब ये सब चीज को कम कर देंगे, जिससे वो समय कहाँ लगेगा, भगवान की सेवा। तो ये बात है, ये मेन चीज है कि समय, शरीर आवश्यकताओं की समय कम करें और श्रवण कीर्तन में ज्यादा करें। ये महत्वपूर्ण सार है। जैसे मैं बता रहा था, सार होता है और एक रूप होता है। तो रूप, बहुत बार लोग इसके बारे में सोचते हैं कि क्या आप कितना निर्जल करते हैं, क्या क्या करते हैं, सजल करते हैं, सफल करते हैं, क्या करते हैं, कौन सा एक। लेकिन वो भी ठीक है जो आप यथाशक्ति कर सकते हैं कृष्ण भावनामृत में, तो ठीक है। आ, ये क्या हो रहा है, क्लास डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो रहा है आपके केस में। बाकी का सब ठीक है क्या, आपको ही हो रहा है सिर्फ, कंटिन्यूस चल रहा है ना। चल रहा है प्रभु जी, कोई चल रहा है प्रॉब्लम बाबू। नहीं। हो रहा है प्रभु जी हरे बीच कृष्णा में। प्रभु जी। हाँ हाँ, प्रभु जी, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है फिर कनेक्ट हो रहा है। शायद आपका इंटरनेट का कुछ शायद ये हो सकता है, तो एक बार रिकनेक्ट। हाँ, तो यही चीज मेरे बताया है कि रूप और सार ये जानना चाहिए। ना कि अरे मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। हमारा जो व्रत है ना, देखो हरिभक्ति विलास में बताया है कि हमारा गुरु महाराज, हमारा व्रत, हमारा जप, और एक चीज है मैं भूल गया, ये चीजों को छुपाना होता। ये हमारा भजन है। 10 लोगों को बोलने को नहीं होता अरे मैंने इतना जप किया, मैं सिर्फ पानी पिया। तो ये मतलब ये बताने का चीज नहीं है एक्चुअली, इतना इतना मैं कर रहा हूँ, नहीं करना है। वो भजन को छुपाया जाता है, छापाया नहीं जाता, छपाया नहीं जाता। इसलिए उसका चिंतन करना, उसका बात करना, उसका जरूरत नहीं। उससे अच्छा ज्यादा समय भगवान का चिंतन, ना कि तुलना करे कि मैं ये कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो इत्यादि। इसमें भी समय शक्ति जाती। वट वृक्षों को नमस्कार करना, हाँ पढ़ी गंध पुराण में।
जल्दी से पढ़िए कोई, अभी मैं तो मैं बताऊंगा तो जल्दी से होगा। मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। हरे हरे हाँ कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। हाँ, विश्वम्बर स्कंद चतुर्थ। पुराण में आदेश है कि भक्त को चाहिए कि वह तुलसी तथा आमलक आंवला के वृक्षों को जल अर्पित करें। उसे चाहिए कि गायों तथा ब्राह्मणों का आदर करें और नमस्कार तथा ध्यान द्वारा वैष्णवों की सेवा करें। इन सारे कार्यों से भक्त के पूर्व जन्म के पाप कर्मों के फलों में कभी कमी आएगी। तो वो आगे। श्लोक आप देखेंगे तो क्षपयंती नृणाम अघम। अग मतलब पाप, अगासुर। क्षपयंती मतलब कम हो जाता। कब? जब हम पूजते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। किसका किसका? तो इतने सारे चीजें हैं। अश्वत्थ, तो अश्वत्थ जो वृक्ष है वो विशेष वृक्ष है, भगवान का विभूति है। 15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं अश्वत्थम प्राहुरभ्ययम छंदांसि प्रणानि यस्तम वेद सर्वम। कब तक सुहाग बचे हैं? अभी अब उसके बाद तुलसी है, धात्री है, और फिर गो मतलब गाय, भूमि देवी, और फिर वैष्णव। तो ये सब को करने से, तो इधर विशेष रूप से अश्वत्थ और गाय क्यों बोला है? क्योंकि वो सामान्य लोग भी आदर कर सकते हैं, जो वैष्णव नहीं है वो भी इसको आदर करना चाहिए। ऐसा। तो बाकी के लोगों तो वैष्णव करते ही है, तुलसी का तो अलग से अंग है। तो अश्वत्थ आदि गौरव आदर करना चाहिए। अभक्तों का संग, हाँ अभी ये 10 हो गए जो करने हैं। अभी 10 है जिसमें हमें ध्यान देना है, ना करने की। पहला है अभक्त संगों का। तो अभक्त संग त्याग, इसलिए बोला है डोंट। हाँ तो ये पढ़ी। एक बार चैतन्य महाप्रभु के एक गृहस्थ भक्त ने उनसे पूछा था कि एक वैष्णव का सामान्य आचरण अ, सामान्य हाँ आचरण। क्या मुझे है इसमें वो? दिख नहीं दिखाई दे रहा। हाँ नहीं नहीं, मेरे को भी वो उधर समस्या ही है। सा, क्या है सा, क्या है? क्या क्या? क्या क्या वर्ड है वो? हाँ, क्या क्या है? हो। क्या हो इस पर भगवान चैतन्य ने उदा, उत्तर दिया था। उत्तर दिया। उदाहरण दिया था कि वैष्णव को चाहिए वह अभक्तों को संग सदा त्याग दें। फिर उन्होंने बतलाया कि अभक्त दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो वे जो कृष्ण की श्रेष्ठता के विरोधी हैं, और दूसरे वे जो अत्यंत भौतिकवादी हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग भौतिक भोग में लगे रहते हैं और भगवान की श्रेष्ठता के विरोधी हैं, और वे अवैष्णव कहलाते हैं। इनकी संगति में सदैव बचना चाहिए। तो अवैष्णव, अवैष्णव त्यागी वैष्णवाच त्रिसंगी एक साधु कृष्ण भक्ता। असत संग त्याग, ये वैष्णव का आचार। तो वैष्णव का सामान्य आचार में पहला चीज क्या है? वो है असत संग का त्याग। तो असत दो प्रकार के होते, स्त्री संगी एक असाधु। तो प्रभुपाद जी स्त्री संगी या स्त्री के लिए पुरुष संगी। तो और एक असाधु कृष्ण अभक्त आर। तो कृष्ण का अभक्त कौन है? एक वो कृष्ण की श्रेष्ठता के विरोधी, ये हो गया कृष्ण अभक्त आर। और स्त्री संगी एक असाधु म्हणजे जो ज्यादा से ज्यादा भौतिकतावादी। ऐसे प्रभुपाद जी ने उसका विवरण कर दिया। तो इसके संबंध में बहुत स्ट्रांग श्लोक है। जैसे आप देखोगे कात्यायन संहिता है कि लोहे के पिंजड़े में धकधकती अग्नि में रहने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मैं ऐसे अभक्तों के साथ नहीं रहना चाहता जो भगवान की श्रेष्ठता के सर्वदा विरुद्ध है। तो ये श्लोक है ऊपर जो आप दिखा रहे हैं, तो ये श्लोक का अर्थ है। दूसरा श्लोक भी ऐसा ही स्ट्रांग है, मतलब आग में रह सकता हूँ लेकिन सांप के साथ रहना मैं उचित समझूंगा। या मेरे को मकर आलिंगन कर ले, लेकिन मैं ऐसे देवी देवताओं के पूजकों के साथ नहीं रहूंगा।
तो ये क्यों है? क्योंकि वो भौतिक इच्छा से वशीभूत है। तो देखिए, संग हम किससे करते हैं? उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा, उनके जो वैल्यू सिस्टम, श्रद्धा है, उससे हम संग कर रहे हैं। इसलिए ये बोला है कि भाई मैं इनसे दूर ही रहूंगी। तो ये उससे अच्छा मैं सांप के साथ रहूं। ऐसा। तो ये चीज है, शास्त्र का आदेश है, यदि किसी को कुछ भौतिक लाभ की कामना है तो वह किसी देवी देवता की पूजा करे। उदाहरणार्थ, यदि कोई रुग्णावस्था से मुक्ति चाहता है तो सूर्य देव की उपासना करो। तो ऐसे बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा दूसरे स्कंद के पहले इसमें दिया हो। लेकिन भागवतम के अनुसार विभिन्न भौतिक इच्छाओं के अनुसार समस्त देव उपासना की सूची मिलती, किंतु ये सारे उपासक भले उत्तम देव भक्त प्रतीत होते हैं तो भी वो अभक्त ही माने जाते, क्योंकि क्या है, वो देवता के भक्त, देवता के भक्त नहीं है। तो ये है। और फिर द्रौपद जी मायावादियों को बोल रहे हैं। मायावादी बोलते हैं कि किसी भी रूप की पूजा करे क्या फर्क पड़ता है, फिर बाद में हमें जानना है कि ये हम ही हैं। तो ये भी एक असत्संग है। मायावादी भाष्य सुन ले, होए सर्वनाश। तो भगवत गीता में स्पष्ट क्या किया गया है? देवता के उपासक अंततः उन्हीं देवलोगों को प्राप्त यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूचेज्या यान्ति मद्या जिनोपन। जो मेरा भजन करता है मेरे पास आएगा, भगवान की ओर। इस तरह भगवत गीता में इनकी भर्त्सना की गई है अल्प बुद्धि बोल करके। अंतवत्तु फलम तेषां तद भावत्य अल्पमेधस, ऐसा दिया। इसलिए हमने ये ध्यान रखना चाहिए। तो संग करना मतलब क्या? देखो, संग करना मतलब जो आपने भक्ति, क्या उपदेशामृत में चौथा श्लोक जो आपने श्रवण किया, ददाति प्रतिगृह्णाति दुर्यमाख्याति गच्छति भुंक्ते भोजन, ये छह चीज हृदय डाल करके करना मतलब संग हो रहा है। लेकिन ये चीज अगर आप ड्यूटीफुली कर रहे हैं तो संग नहीं, कि ठीक है भाई, कंपनी है या परिवार में कुछ रिलेटिव है, तो ड्यूटीफुली आप कर रहे हैं, हृदय डाल के नहीं कर रहे, तो वो संग नहीं है। तो ये बात है। तो संग मतलब जहां पर आप आपका कुछ आप उपहार दे रहे हैं या ले रहे हैं, तब भी पूरा हृदय, भावनाएं, ये उसमें निहित है, तो संग। या प्रसाद किसी को खिला रहे हैं या प्रसाद ग्रहण कर। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है? बीच वाला, कि आप हमारा, आपका सुख दुख हृदय पूर्वक व्यक्त कर रहे हैं। तो ये तो हमने उनका सुनना भी नहीं चाहिए और उनका आ, सुनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो संग हो। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। गोपाल जी ने थोड़ा विस्तार से बताया। हाँ, बोलिए प्रभु जी, आपको कुछ बोलना है? तब हाँ प्रभु जी, यहाँ पे जो संघ की बात करी गई है प्रभु जी, भक्तों के संघ की, तो हम्म। यहाँ पे प्रभु जी फिजिकल, जो हम फिजिकली संघ में रहते हैं, क्योंकि आजकल तो प्रभु जी हमारा तो दुर्भाग्य ये है कि हमको तो मैक्सिमम टाइम भक्तों के ही संग में रहना पड़ता है। वीकेंड पे बिल्कुल। ही हम भक्तों की संगति कर पाते हैं प्रभु जी। तो मन से कि अपनी शारीरिक शरीर से, क्योंकि संग में है, हम हैं उनके बीच में, बट हम उनके साथ नहीं भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल। किस संघ की बात करी गई है प्रभु जी? देखिए, यही मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि जहां पर आप ये छह चीजें करते हो ना, वो भी हृदय पूर्वक करते हो, उसको बोलते हैं संग। लेकिन आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में बैठे हो, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं अगर आप बोट में जा रहे हो किसी के साथ में, तो वो संग नहीं है, क्योंकि आप, आपका हृदय उधर कुछ नहीं है ना। कंपनी में भी आप आपका काम करते, ड्यूटी रखते, ड्यूटी, काम करना है, काम जितना आदान प्रदान काम के वास्ते, तो उसको संग नहीं बोला जाएगा। संग कब बोला जाएगा? आप जब प्रेम से आप कुछ उपहार लेकर के उनको दोगे, नहीं तो उनसे ग्रहण करोगे, या उनको प्रसाद तो दे सकते हो उनको भगवान का कृपा देने के लिए, लेकिन उनसे कुछ ग्रहण किया या उनका सुख दुख सुना और उनका सुख दुख, उनको सुख दुख व्यक्त किया, अपना हृदय, ये संग होता है। जहां पर देखिए, संग का सार है श्रद्धा का परिवर्तन।
जहां पर हमारा श्रद्धा से हम श्रद्धा ग्रहण करते हैं या श्रद्धा प्रदान करते हैं, वो है संघ। नहीं तो फिर हमारा अगर व्यवसाय है उपजीविका के लिए तो काफी लोग अभक्त होते ही है, तो उनके साथ काम करना इत्यादि तो अनिवार्य है। मतलब क्या करेंगे, करना पड़ेगा। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए कि भाई उनके उनका आदर करें। हमारा जो काम है, कर्तव्य है, वो अच्छी तरह से करें, लेकिन हृदय पूर्वक उनसे मतलब उनमें घुल मिल ना जाए। ये बात हो रही। उनको कृपा देना है तो दे सकते हैं, आदर करना है लेकिन अनादर नहीं कर। तो ये है, ठीक है। ओके। तो अभी आगे क्या है? अयोग्य शिष्य न बनाना, अधिक मंदिर न बनाना, या अधिक पुस्तकें न पढ़ना। तो इस, हाँ, मैं पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। अन्य आदेश यह है कि भले ही किसी व्यक्ति के अनेक शिष्य हों, किंतु ऐसा कुछ न किया जाए कि यदि उसमें से कोई शिष्य उनके लिए कोई कार्य कर दे तो वह उस शिष्य का अनुग्रहित हो। इसी प्रकार मनुष्य न तो नए नए मंदिर बनवाने में उत्साह दिखाए, न ही तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने में उत्साह दिखाए। मनुष्य केवल ऐसी पुस्तकें पढ़े जो भक्ति को आगे बढ़ाने वाली है। व्यवहारतः यदि कोई भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश, भक्ति रसामृत सिंधु को ध्यान पूर्वक पढ़े तो उसे कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। उसे अन्य पुस्तक पढ़ने की झंझट उठाने की आवश्यकता नहीं है। बस तो हरे देखिए, कृष्णा प्रभु जी। इस पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी हम भक्ति रहिए, चार में से सिर्फ भक्ति रसामृत सिंधु को अभी पढ़ रहे हैं। वो भी हम कितना पढ़ रहे हैं? सिर्फ 19 अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग। बाकी के अध्याय भी पढ़ने हैं। द्रौपदी जी इधर बोले नहीं कि सिर्फ 19 अध्याय पढ़ो। तो और फिर क्या है? भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य महाप्रभु के उपदेश, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो चैतन्य चरितामृत भी नहीं बोला प्रभुपाद जी। तो इतना मिनिमम है। और इसको कैसे पढ़ना है? ध्यान पूर्वक। तो फिर क्या समझेगा वो? कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो। मतलब क्या है? ये बेयर मिनिमम बोल रहे प्रभुपाद जी। ठीक है, इतना ही पढ़ना है ऐसा नहीं बोल। तो ये जो श्लोक है ये संन्यास धर्म का सेक्शन में नारद मुनि बोल रहे थे, 7, 13, 8। न शिष्यान अनुमध्नीत ग्रंथान नैवाभ्यसेत बहून, न व्याख्यानम उपयुंजीत नारंभान आरभेत क्वचित। ये बोला गया है सन्यासी के लिए, लेकिन ये अप्लाई होता है भक्तों के लिए भी। ऐसा ही नहीं, सिर्फ इसका जो कंसेप्ट है वो कि पहला क्या है कि भाई शिष्य को ज्यादा ना बनाना। तो इसका अर्थ क्या है कि जो अपात्र है, अयोग्य है, ऐसे लोगों को ग्रहण करके नंबर दिखाने के लिए शिष्य बढ़ाना, ये बोला गया है। शिष्य ना ग्रहण करना ये नहीं बताया है। लेकिन जो अपात्र है, अयोग्य है, अश्रद्धालु वाले हैं, उनको सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए ग्रहण करना, ये बोला जाओ। ये पहला चीज। दूसरा क्या है? ग्रंथ का, बहुत सारा ग्रंथ पढ़ के प्रवचन देने के लिए से नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत विज्ञान समझ करके, ग्रहण करके, आचरण करके, अनुभव करने के लिए पढ़ना चाहिए। और तीसरा क्या है? नारंभान आरभित कुछ, तो बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, मतलब ये मंदिर, वो प्रोजेक्ट, ये करना, और अपना भक्ति को कॉम्प्रोमाइज करना, ये भी तीसरा चीज बोला है। तो ये तीन चीज यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने पहले पुस्तकों के बारे में बताया, ये बेयर मिनिमम है। और फिर प्रभुपाद जी बाद में बोलते हैं, जो नारद मुनि का श्लोक उद्धृत किया है ना, वो यहाँ पर बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। ये इधर है।
यहाँ पर तो युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि जो बोल रहे हैं वो इधर है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जिसने संन्यास लिया है उसने किसी को भी शिष्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो अनुचित है, अयोग्य है, उसको ग्रहण नहीं करना। ऐसा नहीं कि शिष्य नहीं लेना चाहिए, शिष्य तो लेना चाहिए, लेकिन कैसे? जो योग्य है, जो सच में क्या चाहता है, कृष्ण भावनामृत में प्रगति चाहता। तो कल ही हमने देखा ना, जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम, तो वो है शिष्य का पात्रता, और वो फिर गुरु वही ग्रहण करना चाहिए, ना कि उसको कुछ, जैसे आजकल बहुत कुछ हो रहा है कि भौतिक समस्या ठीक करने के लिए लोग गुरु के पास जाते हैं, गुरु ग्रहण करते हैं, फैशन, प्रभुपद बोलते हैं, फैशन करके गुरु ग्रहण नहीं करना है। गुरु को हमारा प्राण अर्थ धिया वाचा जीवन पूरा गुरु के मिशन में देना, गुरु मुख पद्मार्थ। तो ये बहुत गंभीर चीज है, इसलिए गंभीर इच्छा का होना, उद्देश्य का होना बहुत जरूरी। वही हमने कल चर्चा की है, तो वो शिष्य के साइड के साथ। अभी ये जो अंग है ये गुरु के साइड से अंग है। तो रूप गोस्वामी सभी को सिखा रहे, क्योंकि प्रभुपाद चाहते कि सब लोग गुरु बने बाद में। लेकिन कैसे लोगों का, पहले सच्चा गुरु होता है सच्चा शिष्य, जो हमेशा शिष्य होता है वो सच्चा गुरु है, क्योंकि वो गुरु का रोल है। तो ऐसा बोल रहे हैं फिर प्रभुपाद बाद में बोलते हैं कि अरे चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया कि किसका पात्रता, पात्र ना देखी तारा मूर्ति। तो कोई बहुत गंभीरता से चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी है तो वो ग्रहण करता है, लेकिन वो ग्रहण करने का उसका तात्पर्य क्या होना चाहिए कि मेरा प्रतिष्ठा बढ़े, मेरा नंबर बढ़े, ये समस्या है। वो ऐसा वो कर रहा है तो जरूर नीचे गिरे। लेकिन कोई महाप्रभु की कृपा बांटने के लिए ग्रहण कर रहा है तो वो सही है। तो देखिए, हम चैतन्य महाप्रभु परंपरा वाले आचार्यों से सीख सकते हैं कि मंदिर बनवाने अधिक उत्साह नहीं दिखाते, किंतु यदि कोई आकर कुछ सेवा करना चाहे तो संकोची आचार्य वैसे सेवकों को बहुमूल्य मंदिर बनवाने के प्रोत्साहन। तो अभी मंदिर बनाने के बारे में बोल रहे हैं कि भाई आपने प्रोजेक्ट का ये नहीं लेना चाहिए, कोई आता है तो वो बनाएगा। जैसे सनातन गोस्वामी का उदाहरण, वो क्या, वो बोट वाला आके उनको डोनेशन देता है, तब भी वो बोलते ठीक है भाई, हमारे मदन मोहन के लिए आप मंदिर बनाएं अच्छे से। नहीं तो मान सिंह अकबर आए थे रूप गोस्वामी का मदद करने के लिए, तो उन्होंने कौन सा, राधा गोविंद का मंदिर बांधा। तो ये है बड़े बड़े प्रोजेक्ट। और शिष्यों का जैसे मैंने बताया वही पढ़ना था। हाँ, किंतु यदि कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा या मिथ्या सम्मान की दृष्टि से शिष्यों को संख्या बढ़ाता है तो वह कृष्ण भावनामृत के पद से निश्चित ही च्युत हो जाए। तो प्रचार करने के लिए करना ये उचित है, लेकिन उद्देश्य देखना चाहिए। तो रूप गोस्वामी गुरुओं को भी बता रहे हैं कि क्या चेतना होना। तो ऐसा ये पुस्तक है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या बोल रहे हैं, इस तरह गुरु को चाहिए कि मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना ले, क्योंकि क्या है, उससे लक्ष्मी और वो सब आता है ना। जिम्मेदारी रहे आपके पास नहीं, आप बाकी लोगों को मदद कर सकते, लेकिन जिम्मेदारी उन्होंने नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका मेन कार्य क्या है, धन इकट्ठा करना नहीं है सन्यासी। मेन कारण है भाई प्रचार करें, आचार साधन करे, भजन करे और प्रचार करे, प्रसार करे। इसलिए क्या बोला है, इस तरह गुरु को चाहिए कि वह मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर में। किंतु यदि किसी के पास धन है और वो धन कृष्ण में सेवा में लगाना चाहता है तो भाई ठीक है, आप लगाओ समय, एक मूल्यवान मंदिर आप बना करके दो, ना कि मेरे को पैसे दो और मेरे को ये सब देखना। क्योंकि ये बहुत ज्यादा उसमें
समय, शक्ति और समस्या होती है, और फिर भजन से ये हो सकता। तो ये ऐसा बोला जाता है ना कि दूसरे का रोता हुआ बच्चा हमने नहीं लेना चाहिए। दूसरे के हाथ में है, उसको हंसाने का प्रयास कर, अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। सेवा करना है उसको, लेकिन जिम्मेदारी जैसे मंदिर बनाने का है, वो जो धन दे रहा है उसको देना चाहिए। नहीं तो गृहस्थ भक्त है, कोई शिष्य है, वो जिम्मेदारी ले, क्योंकि वो कारोबार देख रहा है, अपना जॉब कर रहा है, वो कर सकता है। सन्यासी ने नहीं करना, ऐसा बोल रहे। तो क्या गलत होता है वो भी प्रभुपाद जी बताते हैं। इस संबंध भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने संस्तुत की है। गुरु को चाहिए कि वो पुस्तकें प्रकाशित करे। यदि किसी के पास धन है तो उसे चाहिए धन की कीमती मंदिर बनवाने के बजाय कृष्ण भवनामृत आंदोलन के प्रचार हेतु बहुत सारे पुस्तकें प्रकाशित करें। इफ यू एवर गेट मनी, प्रिंट बुक्स। वही बोला है प्रभुपाद जी, उनको जो आदेश दिया था। तो गुरु ने तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति के नाम पर मंदिर भवन बनवाने के लिए उत्साह नहीं दिखाया। आध्यात्मिक उन्नति के नाम मंदिर बनाने से नहीं होता, भजन और सेवा से होगा। गुरु सर्व धर्मोपदेश होना चाहिए, प्रचार। धर्मोपदेश मतलब श्रवण कीर्तन, कीर्तन विशेष, ये उसका मेन बिजनेस। तो ऐसा सन्यासी के लिए बहुत कुछ दिया है। सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता। हाँ, ये पढ़ी पद्म पुराण। हरे कृष्ण पद्म प्रभु जी। पुराण। हाँ, कथन पद्म है पद्म पुराण के कथन है, जो लोग कृष्ण भावना अमृत में लगे हुए हैं, उन्हें भौतिक लाभ या हानि से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यदि किसी को कुछ भौतिक हानि हो भी जाए तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु अपने अंतःकरण में सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हर बद्ध जीव सदैव भौतिकवादी कार्यों को के चिंतन में तल्लीन रहता है। उसे ऐसे विचारों से मुक्त होकर पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, कृष्ण भावना अमृत का मूल सिद्धांत है कृष्ण का सदैव चिंतन करना। मनुष्य को भौतिक हानि से विचलित न होकर अपने मन को भगवान के चरण कमलों में केंद्रित करना चाहिए। भक्त को शोक का मोह के वश में नहीं होना चाहिए। पद्म पुराण में यह कथन है, जो मनुष्य शोक या क्रोध से अभिभूत होता है, उसके हृदय में कृष्ण के प्रकट होने की कोई संभावना नहीं। तो यहाँ पर क्या बोला है, कौन सा अंग है ये? व्यवहारेपि अकार्पण्यम, मतलब जो हमारे नॉर्मल व्यवहार है उसमें क्या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, मतलब प्रभुपाद ने क्या बोला है, स्पष्टवादिता। मतलब क्या, वो इधर उधर का झूठ बीट। और दूसरा क्या है, शोकादि अवस्था वर्तिता, कि ज्यादा हमें शोक नहीं करना। जब हमारा कुछ लॉस होता है या हानि होता है या बहुत कुछ मिलता है, उसमें शोक या मोह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेंस इमोशन होता है, तभी भगवान का स्मरण हो ही नहीं सकता, ऐसा बताया जा रहा है। तो वो दूसरा श्लोक है, आ, यहाँ से सेम, मतलब पद्म पुराण से ही श्लोक है। शोक अमृषादिभिर भावैर आक्रांतम यस्य मानसम, जिसका मन आक्रांत हो गया है, शोक अमृषा मतलब द्वेष, तो कथम तत्र मुकुंद से स्फूर्ति संभावना भवे। अरे वो मुकुंद का चरण का स्मरण कैसे कर सकते हैं, संभावना ही नहीं है, क्योंकि शोक इत्यादि जो भाव है ये बहुत गहरे होते हैं। द्वेष, श्लोक, शोक। इसलिए हमें जानना चाहिए कि भाई ये जगत में हमें क्या प्राप्त होने वाला है ना, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, सुखम इंद्रिय कम दैत्या देह योगे न देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम अयत्नतः। कि भौतिक स्तर पर जो हानि और लाभ है या सुख है दुख है,
वो दैव से हमारे पास आता ही है। जैसे दुख आता है ना, उसको हम बुलाते नहीं लेकिन आ जाता है, वैसा ही सुख भी आ जाएगा जो आपके दैव में है। उसके लिए उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, और जानना चाहिए कि भाई ये मेरा प्रारब्ध है, मेरे को ग्रहण हो रहा है मेरा, और आ रहा है तो समझना चाहिए भाई प्रारब्ध खत्म हो रहा है मेरा, तो अच्छी बात है, अभी मैं भगवान के धाम से पास में जा रहा हूँ। तो भगवान का चिंतन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, यही यहाँ पर बोला है। आगे क्या है, अन्य देव अग्नि, मतलब बाकी के देवताओं की आदर, देवताओं का सम्मान। हाँ, ये कोई और बढ़िया। देवताओं का सम्मान करने से चूकना नहीं चाहिए, भले ही कोई देवताओं का भक्त ना ना हो, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह उनका अनादर करे। उदाहरणार्थ एक वैष्णव शिव जी या ब्रह्मा जी का भक्त नहीं होता, किंतु यह उसका परम कर्तव्य है कि वह इन उच्च पदासीन देवताओं का सभी तरह आदर करे। वैष्णव दर्शन के अनुसार मनुष्य को एक चींटी तक का आदर करना चाहिए, तो फिर शिव जी तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। पद्म पुराण में कहा गया है, क्योंकि कृष्ण या हरि समस्त देवताओं के स्वामी है, अतएव वे सदैव पूजनीय है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि देवताओं का सम्मान ना किया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए, इसको बोलते हैं यथा यथ देहोनाथ सकल सम्मानित कौरिते शक्ति देहोनाथ है। तो जैसा यथा योग्य सम्मान यथा योग्य करना चाहिए। तो भगवान का सबसे ज्यादा सम्मान, लेकिन देवताओं का सम्मान नहीं करना ये भी गलत, क्योंकि वो भक्त है भगवान के। हालांकि अलग अलग तरह के भक्त है, लेकिन भक्त तो है भगवान के लिए, उन्होंने सेवा ग्रहण किया है, कुछ डिपार्टमेंट कर रहे हैं ना। देवता मतलब क्या, ये जगत के चलाने वाले लोग हैं, तो उनको आदर करना अनिवार्य है, क्योंकि वो सभी वैष्णव हैं। अलग अलग तरह के वैष्णव हैं, सभी शुद्ध वैष्णव नहीं बोल सकते, लेकिन वैष्णव तो है, भगवान की सेवा में रत है, तो उनका आदर करना चाहिए। लेकिन वैष्णव शिव जी या ब्रह्मा जी का भक्त नहीं होता, वो उनको आदर करता है। ये उच्च पदासीन देवताओं को हमेशा आदर करता है। वो तो बोलते हैं अरे चींटी का भी आदर करता है वैष्णव, तो फिर देवताओं को क्यों नहीं करे। तो उसके बाद का अंग क्या है, किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुंचाना। आप पढ़िए ये। यह महाभारत का कथन है, जो व्यक्ति किसी भी जीव को नहीं सताता या उसके मन को पीड़ा नहीं पहुंचाता, वह सबों के साथ स्नेही प्रीतवत आचरण करता है और उसका हृदय अतीव विशुद्ध रहता है। वह निश्चित रूप से शीघ्र ही भगवान का कृपा भाजन बनता है। कभी कभी तथाकथित समाज में पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध आंदोलन किया जाता है, किंतु साथ ही साथ सुव्यवस्थित कसाई घरों में को सदा चलाया जाता है। वैष्णव ऐसा नहीं करता। वैष्णव न कभी पशु किसी जीव को हाँ, आगे बढ़ो। नहीं बस तो यहाँ क्या है, भूत अनुद्वेगदायिता, भूतान उद्वेगदायिता, तो ये कभी नहीं करना किसी को। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर वो प्रार्थना करते हैं ना, हमार जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्य देश, परेर उद्वेग दियाची जीव तो दियाची जीवेर क्लेश। तो जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं है तो हम उद्वेग देंगे लोगों को। इसलिए हमें बहुत संवेदनशील होना चाहिए, और लोगों को तो छोड़ो, पशु पक्षियों को भी नहीं देना, पेड़ों को भी सब में भगवान रहते हैं। विशुद्ध से ऋषिकेश तूर्णं तस्य प्रसादिता, तो भगवान खुश हो जाता है। योस्मान नो द्विजते लोको
लोकान्न विजेते जय हर्षामर्ष भयोद्वेगा सयुक्ता सच में प्रिया। भगवान 12 में बोल रहे हैं कि भाई जो लोग जो भक्त दूसरे को कभी उद्वेग नहीं देता और जो दूसरे से कभी उद्वेगित नहीं होता, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पशु हत्या, कसाई खाने, ये सब बिल्कुल उसके विचार नहीं होते। तो कुछ कुछ धर्मों में ये सब होता है, लेकिन हमने जानना चाहिए कि ये बहुत कम स्तर का, आदर कर सकते हैं दूर से। तो वैष्णव जैसे मृगारी का कहानी है, सबको हमें पता है, वाल्मीकि मुनि का भी कहानी, कैसे वो वैष्णव बनने के बाद कितने अहिंसक, तो चींटी का भी अहिंसा करने को उसको हिचकिचाहट हो रही मृगारी, नारद मुनि की कृपा से। तो ऐसे ये 18 अंग हो गए अभी। तो अभी अगला जो अंग है उसका पूरा अलग प्रभुपाद जी ने अध्याय बनाया, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो क्या है? वर्जनीय अपराध। तो अगला जो अंग है, 18 अंग हो गए अभी, बाकी के 2 बचे हैं ना, 2। तो अगला पूरा अध्याय किसके ऊपर है? सेवा नाम अपराध वर्जनम, इसका है। तो अगला अध्याय का शुरुआत अभी हम करने वाले हैं। तो उसके पहले अगर आपको कुछ हमने जो चर्चा किया उसके बारे में किसी का कुछ है क्या, तो बताना तो बता सकते। हम भी हमने जो चर्चा किया 18 अंगों का, के बारे में कुछ टीका टिप्पणी, विचार, संशय, प्रश्न? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। एक हाँ बोलिए। प्रभु इसमें लिखता है कि जो किसी भी जीव को नहीं सताता है, मन को पीड़ा नहीं पहुंचाता है, तो सबों के साथ स्नेह पृथ्वीवत आचरण करता है और इसका हृदय अति विशुद्ध रहता है। तो प्रभु जी इसमें हम लोग तो अधिकतर गाय पालते हैं, तो गाय के शरीर में तो बहुत सारा उसमें ढीला चमोटन ये सब पड़ा रहता है प्रभु। हम लोग तो उनको निकाल के फेंक देते हैं, मारते भी हैं, तो उनका क्या होगा प्रभु? ओके, गाय का जो गोचड़ी होता है वो, हाँ, हाँ, गाय के शरीर गाय में का रहता है। खून पीने वाला। हाँ, गाय जो खून तानते रहता है वो, तो वो भी तो उसको एक ना। उसको मारा जाता है। हाँ, कभी कभी हम लोग मार देते हैं कि गाय को पी रहा है, खून तान रहा है, वो गाय को सता रहा है वो। हाँ, गाय को बहुत पीड़ा देता है वो, मैंने भी निकाला है, हाँ, मेरे को याद है। मच्छर मक्खी बहुत लगता है, तो हम लोग उसको मारते हैं। तो इनको क्या होगा प्रभु? हम लोग तो मार देते हैं, तो क्या नहीं मारना चाहिए हमको? एक्चुअली ये जो है, ये व्यवहारिकता से पूछना पड़ेगा, लेकिन ऐसा जरूरी है कि हम अगर ना मारे तो मतलब निकालना तो पड़ेगा, क्योंकि गैया को हाँ, वो निकाल। तपस्या कर रहा है। आगे आगे का अंग आएगा, अगर आप गैया को खुश करते हैं तो गोपाल खुश हो जाए, तो ये भी अंग है। ठीक है ना, आगे एक अंग है, गैया को हमने खुजाना चाहिए, उनको खुश करना चाहिए। तो अभी ये गोचिड़ तो निकालेंगे तो गैया खुश हो जाएगी, बराबर कि नहीं? तो निकालना तो है। अभी प्रश्न आता है उसको मारना है कि नहीं मारना है। तो हाँ, तो वही, और वो तो हो ही जाता है ना, उसका ऐसा करने का प्रयास करे कि जिससे वो होए नहीं, कैसा स्वच्छता रखे या कैसा औषध लगाए जिससे वो होए नहीं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं गाय के मामले में ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, तो मुझे नहीं, बहुत व्यवहारिक प्रश्न किया है आपने। कोई कोई जानता है इसके बारे में, गैया के बारे में? वो ये सवाल जब उठा तो गाय तो हम पालते हैं, हमारा जीवन गाय में पालने में बीत गया, जिंदगी भर गाय पालन किया हूँ। क्या तो क्या? हम लोग तो जिंदगी भर जब तक जीवन है चल रहा है, अभी तक तो गाय पालन कर रहे हैं, अभी तक मेरा घर में गाय है। एक्चुअली तो वही मैं मच्छर बोल रहा मक्खी कि ये करना उचित है, ये क्योंकि गाय को खुश कर रहा है, ये करना ही चाहिए।
इसमें कुछ समस्या नहीं, क्योंकि गाय को खुश कर रहे हैं आप। तो ये जरूरी है। और मच्छर मक्खी चमोकन चुनाने के लिए गाय पास में आ जाती है प्रभु। हाँ, निकालो हमें। क्या? जैसे उसका शरीर में जो ढीला है, चमोकन है, वो चुनवाने के लिए पास में आ जाती है गाय। और एक ठो नहीं, कई गायें हैं हमारे, तो सही आ जाती है चुनवाने के लिए कि चुनो, बहुत काट रहा है। तो हम लोग तो उनको मारते भी हैं, चुन के फेंक देते हैं बाहर। आप ये अपराध। एक्चुअली आपका आवाज स्पष्टता से नहीं आ रहा, वो आप मच्छर के बारे में बोल रहे हैं क्या? मच्छर? हाँ हाँ, मच्छर भी है। और चमोकन होता है गाय के हर शरीर में लगा हुआ रहता है चमोकन। मच्छर का तो हमें ऐसा बताया गया है कि भाई मच्छरदानी लगा लो। अपने लिए बोल रहा हूँ मैं, गाय के लिए नहीं। नहीं, अपने, मच्छरदानी तो खैर गाय के लिए, खैर गाय के लिए मच्छरदानी। नहीं, गाय के लिए चमोकन, नहीं, अपने एक लिए। चमोकन होता है, वो गाय को छोड़ता नहीं है, वो गाय के में ही, गाय के शरीर में ही पड़ा रहता है। वो तो ढीला गाय टाइप का का होता है। एक्सपर्ट से हम ये कर सकते हैं, लेकिन आप खुद ही है तो उसमें कुछ समस्या नहीं लगता हमें। गोपाल को खुश कर रहे हैं आप, गाय को खुश कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, रमन हरे गोविंदपुर आपका कृष्णा कुछ। प्रभु जी, मैं कुछ बोलूं? हाँ, बोलिए। मैं कह रही थी कि अगर गाय का वो बता रहे हैं जो निकालने के लिए चमोकन, वो तो जरूरी है प्रभु जी ना। जैसे हम लोग अपने बच्चों के अच्छाई के लिए उनको मार भी देते हैं, तो उस तरह अगर गाय को वो निकालते समय अगर मार भी देते हैं थोड़ा धीरे से, तो कोई पाप नहीं पड़ता है, लेकिन उनको निकालने से उनको बड़े सुकून मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ओके, वो तो गाय हम लोग को कर मारने का सकते बात हैं। कर रहे हैं, हाँ, उनके अच्छे के लिए तो कर सकते हैं, कोई हाँ समस्या नहीं। हाँ, वही तो उनके अच्छे के लिए से हम लोग अपने बच्चे के अच्छे के लिए बच्चे को डांटते हैं मारते हैं, तो गाय भी हमारी माँ जैसी है। तो प्रेम अगर से। उनके वो चमोखन, हाँ, प्रेम से निकालने के लिए उनको बहुत सुकून मिलता है वो निकालने से। तो बिल्कुल वो अगर निकालते हैं, अगर कहीं मार भी देते हैं उनको थोड़ा सा, तो कोई पाप तो नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, वो तो सही। वो तो प्रेम से कर रहे हैं ना, जी वो गाय प्रभु। का उत्तरदायित्व ले रहे हैं। वही। जी। हाँ, ठीक है। हाँ, रमन गोविंद को आपने हरे हाथ कृष्ण। पर किया था, कुछ बोलना है क्या? हाँ प्रभु जी, वो थोड़ा ये था, जो ऐसा यहाँ पे अयोग्य शिष्य ना बनाना, अधिक मंदिरों को ना बनाना, अधिक पुस्तकों का ना बढ़ाना। तो हाँ हाँ इससे लेकर थोड़ा मेरा इसका संबंधित में तो एक छोटा सा था प्रभु जी। जैसा हाँ। यहाँ पे प्रभा जी ने बोला कि व्यवहारिक यदि भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य महाप्रभु को उपदेश अगर भक्ति रसम सिंधु को हम पढ़ते, तो हमें फिर कोई अन्य बुक पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो ये तो सच है ना प्रभु जी? हाँ, हरे ध्यान कृष्ण। पूर्वक पढ़े, ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। हाँ, तो एक चीज था प्रभु जी इससे रिलेटेड कि हम्म। जो स्पेशली इस्कॉन में जब हम देखते हो तो अन्य पुस्तकों का मतलब उत्पादन बहुत होता है प्रभु जी, तो ये इससे रिलेटेड थोड़ा मुझे कभी कभी संकोच आता है। हाँ, तो और इसलिए देखिए। लोग बोलते भी प्रभु जी कि जब प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर था, इतना छोटा बुक या बड़ा बुक सब मिला के सब कुछ दिया, उपलब्धि रखा, तो बाकी पुस्तकों का जरूरी है क्या? तो मैं हाँ, ऐसा। बिल्कुल जरूरी है, क्यों? क्योंकि आप ना प्रभुपाद जी का जो 7 मिशन स्टेटमेंट है ना, वो 7 मिशन स्टेटमेंट का अंतिम मिशन स्टेटमेंट पढ़िए, उसमें प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि और ओके। नए नए पुस्तकों का प्रकाशन करना। यहाँ पर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती का कोटेशन दिया है ना, कि भाई नए नए पुस्तकों का प्रकाशन करो मंदिर उड़ने से पहले, अलग अलग भाषाओं में। तो इसका समझ कैसा है प्रभु जी? यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप ग्रहण क्या करते हो, एक सन्यासी को, गुरु को। और दूसरा चीज बताया जा रहा है कि आप पुस्तक पब्लिश करो। तो ये पब्लिशिंग क्यों होता है? प्रचार के लिए। तो वो पब्लिश करने में कुछ समस्या नहीं है। मतलब प्रभुपाद जी का बुक छोड़ के अन्य पुस्तक प्रभु जी, अन्य कोई हाँ, अगर अन्य किसी पुस्तक भक्त का। पब्लिश करना मतलब क्या? नया पुस्तक होता है ना वो कोई। प्रभुपाद का पुस्तक पब्लिश हो गया ऑलरेडी, अभी रीप्रिंट होता है उसको। लेकिन पब्लिश करना, तो नया पुस्तक को भी पब्लिश करना चाहिए, क्योंकि वो एक कीर्तन है। अगर आप 7वां मिशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना प्रभुपाद जी का, उसमें सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोला है, बुक पब्लिकेशन। और उधर ये भी बोला है कि लोगों ने ये लिखना चाहिए, 15 क्या होता है, आर्टिकल्स, मतलब ये सब लिखना है। क्यों? क्योंकि ये क्या है,
ये भगवान का कीर्तन है। और वो क्या है, जैसे समाज का अलग अलग ये बदल रहा है, तो ये गुणगान करना योग्य है। तो इसमें कुछ ये नहीं है। लेकिन आपका कंसर्न मैं समझ रहा हूँ कि फिर प्रभुपाद जी के पुस्तक पीछे चले जाते हैं। राइट तो प्रभु जी, यही था। हमारा चिंतन क्या होना चाहिए कि हम पुस्तक लिख रहे हैं सब में, तो हमने वो ब्रिज जैसा लिखना चाहिए। ब्रिज मतलब क्या, कि वो पढ़ने के बाद प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेगा। वो पुस्तक क्या है कि वो उधर से इधर नहीं आ पा रहा है श्रद्धा उसका, तो अभी हम ये पुस्तक उसको दे करके अंतिम वो ये चार पुस्तकों पे लाएंगे उसको। समझ रहे, ये एक ब्रिज प्रीचिंग बोलते हैं इसको। तो ये ब्रिज प्रीचिंग सिर्फ ब्रिज क्रॉस करने तक होना चाहिए। ब्रिज क्रॉस कर लिया तो उसने क्या ग्रहण करना चाहिए, जो प्रभुपाद के मेजर ग्रंथ है, भगवत गीता, भागवतम, चेतन चेतामृत, भक्तरसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ईशोपनिषद इत्यादि, ये इसका मेन शिक्षा इसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन यहां तक लाने के लिए किसी का श्रद्धा इसके ऊपर नहीं है ना, तो लाने के लिए कुछ समय तक, कुछ महीने तक ले लो, मैक्सिमम एक साल आप कुछ दूसरा पुस्तक पढ़ा सकते हैं जिससे उसका श्रद्धा इसके ऊपर आए। फिर वो क्या पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद का किताब, जो 10,000 साल के लिए चलने वाला, बरोबर। प्रभुपाद जी बोले हैं कि मेरे किताब है 10,000 साल के लिए। तो ये हमारा विचार होना चाहिए, ना कि प्रभुपाद के पुस्तक पीछे नहीं जाने चाहिए। और ये नए पुस्तक आने चाहिए, लेकिन नए पुस्तक नए लोगों के लिए होने चाहिए प्राय। जो नए लोग प्रभुपाद के पुस्तक आने तक, इसलिए देखिए प्रभुपाद जी का सिस्टम इतना परफेक्ट है ना, कि अभी आप कोर्स कर रहे हैं, बराबर कि नहीं। तो ये कोर्स में कौन से पुस्तक है, प्रभुपाद जी पुस्तक है, बराबर कि नहीं। भक्ति शास्त्र के बाद भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम, इसमें कौन से पुस्तक है, ये हमारा मेन प्रशिक्षण है प्रभुपाद जी का इच्छा। तो ये चार पुस्तक प्रभुपाद के, उसके बाद भागवतम प्रभुपाद के, फिर चैतन्य चेतामृत प्रभुपाद। तो ये अपना मेन शिक्षा है, ये हर एक को होना चाहिए, सबने करना चाहिए। लेकिन यहां तक श्रद्धा आने तक किसी और पुस्तक का कोई सहारा लेता है या कोई लिखता है, जैसे आज ही पुस्तक का लॉन्च हुआ ना एक संडे भागवतम क्लास में, हाँ हाँ, थोड़ा यस प्रभु। हमारे दोस्त द्वारा। तो ये क्यों लिखे गए सब पुस्तक, कि आजकल के लोग हैं, उनका कुछ जरूरतें हैं, वो जो चाहते हैं, तो वो उन्होंने लिखा है। जैसे वेद व्यास जी ने सब ये पुस्तक लिखे थे, लेकिन वो क्या हो गए, इतना सारा लिखने के बाद वो कैसे थे वेद व्यास जी। आपने सुना है पहला स्कंद में कि इतने सारे पुस्तक उन्होंने लिख दिए, तभी वो असंतुष्ट थे। क्यों, क्योंकि उसमें शुद्ध भक्ति, भगवान का जो अमल यश है, उसका वर्णन बारंबार किया नहीं। तो अगर उसके ऊपर हम ध्यान देंगे ना ज्यादा, तो वेद व्यास जैसा ऑथर भी असंतुष्ट होगा, और जो उसका ऑथर, पुस्तक बनाने वाला ही असंतुष्ट है, तो पुस्तक पढ़ने वाला कैसे संतुष्ट होगा। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि बाकी सभी पुस्तकें एक सेतु के समान है। तो सेतु पार करने के लिए जितना समय लगता है, वो उसके लिए वो पुस्तकें हम बोल सकते हैं। लेकिन एक बार वो ये आ गया, तो फिर उसने, प्रभुपाद जी ने जो बताया, ये चार भक्ति शास्त्री करें, भक्ति वैभव करें, और प्रभुपाद जी के ग्रंथों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, तो ये जरूरी है। और फिर ये करने के बाद फिर प्रभुपाद जी ही लिखते हैं कि भाई फिर अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों के पुस्तकों में भी जा सकते, क्योंकि वो भी पुस्तक है, वो भी दूसरे पुस्तक, लेकिन अपना मेन चीज क्या है, ये प्रभुपाद का पुस्तक। तो ऐसा हमें इसको समझना चाहिए, ठीक है। और किसी का कुछ है क्या, बताइए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, प्रभु जी ने बोला कि बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, मतलब प्रभुपाद का जो मेन बुक्स है उसको भी छोड़कर बहुत सारे जो छोटे छोटे बुक्स या मतलब अलग से बहुत सारे बुक्स देखे हैं। प्रभु जी, मैं जब भक्ति में आई थी, मैं न्यू न्यू आई थी, तो मैं बहुत सारे छोटे जो ये सब बुक्स नहीं थे, मतलब जब न्यू में ज्वाइन की थी इस्कॉन में,
लेकिन जब मैं वो छोटे छोटे बुक्स को पढ़ी थी, देन अभी जब ये सब बुक्स मैं पढ़ रही हूँ, मतलब जो मतलब प्रभुपाद दे के गए हैं बेस, मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता है प्रभु जी, क्योंकि वही सब बातें वो सब बुक्स में भी पाए जाते हैं, जो जो बातें प्रभुपाद ने बोला है। हो सकता है बुक्स अलग होते हैं, मतलब नाम, कोई ऑथर, मतलब कोई अलग अलग लिखते हैं ना महाराज या कुछ। मुझे लगता है कि जो इंस्ट्रक्शन है या जो प्रभुपाद हमें देना चाहते हैं, उसी को हर बुक्स में पाया जाता है। मुझे, नहीं मतलब मैं ऐसे। नहीं, ये ठीक है, आप बोल रहे हो वो ठीक है, लेकिन देखिए, जो लिखता है वो ऑथर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है ना माता जी। दोनों में वो अंतर है ही। प्रभुपाद है प्रभुपाद, और दूसरा ऑथर है दूसरा ऑथर, फिर वो कोई भी हो। यस प्रभु। उसमें जो अंतर है ना, वो अलग है। तो वो अलग अंतर है, सेम चीज बोल रहा है वो ठीक है, लेकिन जो इसका वैल्यू है, प्रभुपाद जी भगवत धाम से सिर्फ पुस्तक लिखने के लिए आए हैं। पता है आप, भगवान प्रभुपाद जी को बोल रहे हैं कि अरे मैं नहीं जाना चाहता। प्रभुपाद बोले नहीं, आप सिर्फ जाओ, पुस्तक लिखो और वापस आ जाओ। तो प्रभुपाद जी की जो पुस्तक का विशेषता है, उसको हम कम नहीं कर सकते। हालांकि बाकी पुस्तक लिखे क्यों जाते हैं, प्रभुपाद जी का ही जो मैसेज है वही है ना। बाकी के भक्त क्यों पुस्तक लिखते हैं, लोगों को ज्यादा प्रभुपाद जी के पास लाने के लिए ना। तो वो तो बराबर है, आप जो बोल रहे हो कि वो संदेश वही है, लेकिन जो लिखने वाला है उसका साक्षात्कार, उसका शुद्धता, उसका प्रेम, ये अलग स्तर का है। प्रभुपाद के अलग स्तर का। ये मैं बोलने का प्रयास कर, ठीक है। इसलिए एवरीथिंग शुड कम टू दिस कंक्लूजन कि भाई प्रभुपाद जी का सिस्टम, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति, इसमें प्रभुपाद जी के ग्रंथ का अध्ययन होना चाहिए। ये अपना मेन चीज है, मेन आधार ये है। बाकी जैसे कोई महाराज ये उदाहरण देते हैं कि राइस दाल सब्जी चपाती है ना, और चटनी अचार ये सब है। तो मेन चीज क्या होना चाहिए, वो है प्रभुपाद की। फिर यार थोड़ा बहुत चटनी ले लो, बाकी का कुछ लेना है तो ले सकते। तो ये मेन चीज होना चाहिए। एक बार हम अच्छे से भक्ति में आ गए तो शुरुआत में कुछ, जैसे अभी ईबीजी क्या है, श्रीमान राधेश्याम प्रभु ने इतने अच्छे पुस्तक लिखी ईबीजी, लेकिन ये क्यों है, ये वॉइस में हम पढ़ते थे, लेकिन बाद में हम प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ते ना। तो ये बात है। इसलिए मैंने क्या बोला कि ब्रिज है, ब्रिज मतलब क्या, ब्रिज क्रॉस हो जाता है, और क्रॉस होने के बाद प्रभुपाद जी का पुस्तक, बस, सिंपल। उसका कोई तुलना नहीं है, ना तुलना होगा फ्यूचर में, क्योंकि वो प्रभुपाद का पुस्तक, प्रभुपाद उसके लिए आया है। उसका एक महत्व है, उसका एक विशेष कृपा मिलेकर मिलता है आदमी को। उसका तुलना किसी से भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें भी ज्यादा प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ना चाहिए। तो फिर हम वो बोलेंगे ना, नहीं तो दूसरा कुछ बोलेंगे, और हम दूसरा पढ़ते तो दूसरा बोलेंगे। प्रभुपाद जी जो लिखे हैं वही हमने ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रचार में भी पढ़ना चाहिए। अभी सेवा अपराध दिए है 32 अगले अध्याय में। तो उसका आप तो पढ़ सकते हैं, तो उसका कुछ कुछ मैं वर्णन करूंगा। लेकिन यहाँ पर देखा, पूरे वैदिक साहित्य में भगवान की सेवा से संबंधित निम्नलिखित 32 अपराधों की सूची मिलती। तो ये कहाँ है, वराह पुराण में दिया हुआ। मम अर्च अर्चना अपराधा ये कीर्तनते वसुधे मया, वैष्णवेन सदा तूते वर्जनीय प्रयत्न था। तो मेरे अर्चन में, हे वसुधे, वसुधा मतलब धरणी माता को बोल रहे हैं कि वैष्णवों ने ये अपराधों को प्रयत्न करके वर्जन करना चाहिए हमेशा। मतलब वर्जन करना मतलब ना करना चाहिए, इसलिए पहले उसको जानना चाहिए। तो वो क्या है 32, तो उसका वर्णन आगे किया गया है 32 अपराध। तो उसको आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक के बाद एक ऐसे पूरे 32 दिए हुए हैं।
तो ये वराह पुराण के 32 है। फिर आगे और दिए हैं दूसरे इधर से। तो अगर इसमें कुछ चर्चा है तो हम करेंगे, नहीं तो फिर आप पढ़ सकते हैं आपके पुस्तक से, क्योंकि इधर ऐसे एक 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 एक, एक के नीचे एक बहुत दूर दूर है। तो आपके इधर से आप पढ़ सकते हैं, और जहाँ कुछ चर्चा है तो हम करेंगे। तो कोई पढ़ेगा क्या वो? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। पहला है, मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अर्चा विग्रह के मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा है, भगवान को प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं चाहिए। तीसरा, अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रविष्ट नहीं करना चाहिए। दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित हो जाता है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण परिवार में दूषित छूत का काल 12 दिन है। क्षत्रियों तथा वैश्यों के परिवार में 15 दिन तक और शूद्रों में 30 दिन तक होता है। छठवां है, एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। सातवां है, श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मंदिर की परिक्रमा करने का नियम यह है कि अर्चा विग्रह के दाहिने से परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर के बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमा की जाए। आठवां है, अर्चा विग्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाने चाहिए। नौवां, अपने हाथों से टखने, कुहने या घुटने पकड़कर अर्चा विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। 10वां, कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए। 11वां, अर्चा विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। 12वां, अर्चा विग्रह के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। 13वां, अर्चा विग्रह के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। 14, अर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों से बातें नहीं करना चाहिए। 15, अर्चा विग्रह के समक्ष रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। 16, अर्चा विग्रह के समक्ष लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। 17, अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को डांटना नहीं चाहिए। 18, अर्चा विग्रह के समक्ष भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। 19, अर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। 20, अर्चा विग्रह के समक्ष रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। हाँ अर्चा एक विग्रह 21 जी हाँ एक मिनट, हरे 20 पढ़ कृष्णा। लिया ना आप? थोड़ा चर्चा है बीच जी में, वो करना चाहता हूँ कि उधर उन्होंने ठीक है बताया पढ़िए। है हाँ 20 पढ़ लिए ना आप? कि इसमें है ना कौन से वाले, जो सूतक होता है, सूतक के बारे में है ना कुछ तो। बराबर कि नहीं? तो आपने पढ़ा क्या? हाँ, दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो ये दूषित अवस्था क्या है? तो एक है सूतक, मतलब क्या? जिसके घर पे कोई मर गए, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग स्तर का दिया जाए। तो इसका सार क्या है कि जब आदमी के घर पे कोई चला जाता है, जितना वो उससे आसक्त है उतना उसके जाने का उसके हृदय में दुख होता है, शोक होता है। तो वो अगर वो मंदिर में पूजा करने के लिए आएगा तो भगवान की पूजा अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। तो ये बात है, इसलिए उसको बोला गया। इसलिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्तर का है। क्यों? क्योंकि उसका जो शोक है वो कम होता है। जैसे आदमी आध्यात्मिक स्तर में आगे बढ़ता है तो उसका शोक कम हो जाता सलमान भारी बारिश ऐसा होने से दर 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 है। वो भी दूषित अवस्था है।
तो वो ये दोनों चीज है, ये यहाँ पर बोला गया। और फिर बाकी सब तो स्पष्ट है। 20। प्रभु जी, 20 का क्या है प्रभु जी? क्या हाँ, नहीं पहनना चाहिए? 20 का क्या, 20 नंबर पे। अच्छा विग्रह के समय हाँ, रोएदार कंबल बोले नहीं ओढ़ना बोले तो। चाहिए। हाँ कोई मतलब जो चीज। रोयादार रहता है, कभी वो उसका जब किसी पशु का रहता है प्रभु जी ना। इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखे हैं कि वन शुड नॉट वेयर फर ब्लैंकेट, फर 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 हम्म। ब्लैंकेट जो पशु से ही बनता है सब अभी क्या, लेकिन वो मार के नहीं जी बनता। जी प्रभु जी। उनके खाल से बनता है, रोए का बनता है। हाँ लेकिन वो मार के बनता है क्या, पता शायद। नहीं प्रभु जी कैसे बना। मुझे भी ये फर ब्लैंकेट का इतना पता नहीं मुझे। आगे पढ़ू प्रभु जी। हाँ मैं इसको देखूंगा बाद में, क्या है एग्जैक्टली हम्म, इसका मीनिंग। आगे पढ़ लीजिए, मतलब 32 तक पढ़ लीजिए। अच्छा ठीक। 20 पढ़े ना ठीक है आपने, प्रभु जी, बाकी के हो गया। 12 पढ़ लीजिए। हाँ हाँ, अभी 21 पढ़ना हम्म। है। अर्चा विग्रह की समझ किसी अन्य की स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए। 22, अर्चा विग्रह के समझ किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। 23, अर्चा विग्रह के समझ अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। 24, अपने साधनों के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई भक्त भगवान की भगवान को पत्ती या थोड़ा सा जल भी अर्पित करे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान द्वारा बताया गया यह सूत्र निर्धन से निर्धन व्यक्ति पर लागू होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जिसके पास पर्याप्त साधन हो वह भी इसी विधि को अपनाए और भगवान को जल तथा पत्ती अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करे। यदि उसके पास पर्याप्त साधन हो तो उसे अच्छे अच्छे अलंकार, उत्तम फूल तथा भोज सामग्री अर्पित करनी चाहिए और सारे उत्सव मनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना सारा धन व्यय कर दे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा जल तथा पत्ती अर्पित करे। 25, कृष्ण का पहले अर्पित कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं रख खाना चाहिए। 26, ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए। 27, भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्चा विग्रह को अर्पित न कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। 28, अर्चा विग्रह की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। 29, गुरु को चुपके से नमस्कार करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। 30, गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। 31, गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। 32, अर्चा विग्रह के समक्ष देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। यह 32 अपराधों की सूची, इसके अतिरिक्त अपराधों की बहुत बड़ी संख्या है जिसका उल्लेख वराह पुराण में हुआ है। वे इस हाँ प्रकार है। एक हरे एक कृष्ण। मिनट, अभी थोड़ा कुछ है। तो यहाँ पर देखिए, हमने पहले भी देखा कि गुरु को भगवान जैसा मानना चाहिए। तो गुरु के समक्ष भी कुछ चीजें करनी चाहिए, कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए, वो भी आ गया है ये। बराबर ठीक। तो वो चीज है। और दूसरा है, प्रभुपाद जी पत्रम पुष्पम फलम तोयम बोल रहे हैं, थोड़ा सा देने से संतुष्ट हो जाते हैं। तो जिसके पास देने की सामर्थ्य है तो वो अच्छे से दे। तो ये बात है। इसलिए अपने आप की परिस्थिति और शक्ति के हिसाब से भगवान का पूजा करना चाहिए, ये सब बात है। तो उसका प्रभुपाद जी बोले जिसके पास है उसने ज्यादा देना चाहिए, अच्छा भगवान को राजा जैसा रखना चाहिए। तो ये है 32।
तो बाकी के अभी और 32 दिए और 29 है। हाँ, तो वो पढ़िए। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, पूछूं क्या? हाँ, पूछिए। हाँ प्रभु जी, यहाँ पर एक लिखा हुआ था ना कि अर्च विग्रह के समक्ष रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। प्रभु जी कभी कभी देखते हैं कि ऐसा सिचुएशन होता है कि रोना मतलब ये नहीं कि कभी कभी होता है ना भगवान के साथ एक अलग सा फीलिंग्स होता है जब उनके साथ हम मतलब क्या बोलूं, कभी ऐसा ऐसा सिचुएशन होता है प्रभु जी जब हम भगवान के सामने मतलब कुछ बोलते हैं जाकर उनको, तो वो ऑटोमेटिकली आंख से आंसू आ जाता है। हम ये नहीं कि भगवान के सामने रो रहे हैं, लेकिन हम अपना फीलिंग्स को जब बताते हैं या कुछ कहीं भी गलती हुआ है, जैसे आपने हमने डिस्कस किया ना पश्चाताप या ये सब बात आता है, तो जब वो हम भगवान के सामने जाकर बोलते हैं, उनको बताते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रभु जी आंख से आंसू आ जाता है, उसको रोका नहीं जा सकता है। तो क्या बिल्कुल। वो अपराध के अंदर आता है प्रभु जी फिर? नहीं, मेरा समझ ऐसा है कि ये दिखावे के लिए वाला है। दिखाने वाला आंसू है ये, वास्तविक आंसू, आप वास्तविक आंसू का बात कर रहे हैं। तो ऐसा भगवान के सामने जाके किसी को जितना ना देखे वैसा, मतलब वो आते हैं तो ठीक है, दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, ये बात है। और शोक वाला नहीं होना चाहिए, पश्चाताप वाला आंसू होना चाहिए। शोक वाला आंसू अलग होता है ना, शोक शोक करना कि कोई चला गया, हाय हाय, रोना, वो गलत है। अपने गलत क्रियाओं के लिए रोना, ये अलग बात है। और वो भी हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, स्वाभाविकता से हो रहा है, तो उसको स्वाभाविकता से लज्जा आएगा और वो दिखाना नहीं चाहे, तो वैसा है तो उसमें कुछ समस्या नहीं। ठीक है, प्रभु वो जी तो और अच्छा है, एक है। एक तरह से बोला जाए तो अच्छा है। हम्म, क्योंकि हमारा प्रभुपाद जी बोले ना, एक जगह पे लिखते हैं उद्धव के संदेश में कि भाई भगवान के विरह में रोना ये अ, भक्ति का सबसे उच्च स्तर है। प्रभुपाद है ओपन क्राइंग स्कूल, बराबर गौर गोविंद महाराज बोलते हैं। तो ये तो बहुत जरूरी चीज है। लेकिन यहाँ पर वही, जो एक होता है रूप, एक होता है उसका सार। तो अभी हम सार में अंतर देख रहे हैं कि जो दिखावे के लिए रोना है, शोक वाला रोना है, देहात्म बुद्धि के आधार पर रोना है, वो गलत है। लेकिन पश्चाताप की वजह से, अपने पतित भाव की वजह से, जो स्वाभाविकता से प्रकट हो रहा है, जो आदमी छुपाने का प्रयास कर रहा है, वो उसमें कोई गलती तो नहीं है, वो अच्छा है। ठीक। हाँ, और प्रभु जी और एक है। हाँ, और दो क्वेश्चन है प्रभु जी। जैसे कि प्रभु जी अभी जगन्नाथ का स्नान यात्रा हुआ, तो देन जगन्नाथ रेस्ट में चले जाते हैं 15 डेज के लिए। तो अभी क्या है प्रभु जी, हमारे इधर सेंटर में जगन्नाथ जी हैं। हाँ, तो उनको अभी हम लोग मतलब एक सेवा में है, गार्लैंड सेवा में। तो अभी क्या है, अभी तो स्टॉप है गार्लैंड सेवा 15 डेज के लिए। तो अभी जब वो उनको शयन में दिया जा रहा था, तो बहुत कोई माता जी अपना इमोशनल को रोक नहीं पा रही थी कि अभी 15 डेज तक हम मतलब इस तरह से सेपरेशन में जगन्नाथ का रहेंगे, कुछ सेवा नहीं है हमारे पास, जगन्नाथ जी अभी आएंगे तो मतलब गार्लैंड बनाने वाला, ऑटोमेटिकली। गार्लैंड बनाने वाला। यस यस प्रभु जी, जो लोग हाँ। गार्लैंड बनाते हैं जगन्नाथ के लिए हम लोग, तो वो ग्रुप के माता जी लोग ऑटोमेटिकली इतना देर तक, अभी तो सेवा नहीं है तो अभी हम्म। हम लोगों का बंद है सब कुछ। तो वो जब जगन्नाथ को शयन में लेके जा रहे थे, तो ऑटोमेटिकली मैं देख रही थी बहुत सारे माता जी का ऑटोमेटिकली आंख से आंसू आ रहे थे प्रभु जी। वो मतलब इतना दिन तक और कुछ है नहीं सेवा, तो वो तो दिखावा नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिकली आ जा रहा है अब उनके आंखों से, वो प्रेम है जगन्नाथ के प्रति उनका। तो ये तो आप बिल्कुल। बोले कि अपराध नहीं है फिर वो, हम्म। मतलब नहीं ना, ये रेसिप्रोकेशन स्वाभाविक भगवान है, को। स्वाभाविक सेवा की वजह से आ रहा है, तो ये अच्छा है, इसमें कुछ समस्या नहीं। ओके। बिल्कुल और अच्छा। प्रभु जी और सॉरी प्रभु जी, और एक है यहाँ पर प्रभु जी, ये मुझे समझ में नहीं आया गुरु के बारे में जो बोला गया है कि गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए।
हाँ। तो ये थोड़ा मतलब चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, मतलब प्रभु जी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब दही चिड़ा का ये हुआ था फेस्टिवल, तब रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे उन्होंने भी वो, छुपके किया था ना, इसलिए तो हाँ दंड यस, दिया हूँ। दंड, यस दंड दिया गया था। तो हम्म। ये क्या है प्रभु जी, चुपके से मतलब किसको हम चुपके से बोल सकते हैं? घर में तो कोई नहीं रहता है प्रभु जी, हम लोग मतलब गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, तो वो तो चुपके से है नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से समझे कि ये चुपके कौन से से नहीं नंबर कर। का है? एग्जैक्ट इंग्लिश में पढ़ता हूँ ना उसको, नंबर क्या है इसका? वन शुड, हाँ, ट्वेंटी वन वही शुड नाइन ट्वेंटी नॉट, नाइन हाँ, 29, 29। वन शुड हाँ नॉट ऑफर 29। ओबेसेंसेस साइलेंटली टू स्पिरिचुअल मास्टर। इन अदर वर्ड्स, वन शुड रिसाइट अलाउड प्रेयर्स टू द स्पिरिचुअल मास्टर व्हाइल ऑफरिंग ओबेसेंस। हाँ, तो जब ये है, ये वैयक्तिक रूप से आपके समक्ष जब गुरु है तब का बात हो रहा है। ये एक विग्रह का या फोटो का बात नहीं हो रहा है। प्रत्यक्ष रूप से वो विराजमान है, तभी का बात है। तो उनके सामने जाके प्रणाम करना चाहिए, ना कि साइड में करे प्रणाम, नहीं, वैसा है। और ये विशेष रूप से गुरु को बोला गया है। तो लेकिन समझ प्रभु रहे जी कि जब वैयक्तिक रूप से है। प्रभु जी, लेकिन हम देखते हैं जब हम यात्रा वगैरह में जाते हैं, तो वहां तो इतना रश रहता है, महाराज तो कहाँ हम कहाँ, मतलब पंडाल वगैरह में, तो वहां पर तो हमको प्रभु जी वैसे ही प्रणाम करना पड़ता है, हम तो महाराज के सामने भी नहीं जा पाते। वही तो मैं, वहां और वहां फिर हमने क्या करना चाहिए? हमें सार देखना चाहिए, फिर रूप नहीं कर सकते। तो सार करना चाहिए। सार मतलब क्या कि जो हम हमारा आदर व्यक्त करते हैं, अभी जगह ही नहीं तो कैसे करेंगे? लेकिन हमारा इच्छा है कि भाई दंडवत प्रणाम करें, पूरा का पूरा। तो तब भी दंडवत कर, मन में दंडवत कर सकते हैं। तो कोई समस्या नहीं, जहां पर शक्य है वहां पर करना चाहिए। शक्य नहीं है आपको दंडवत, मतलब प्रभु जी के लिए, माता जी के लिए पंचांग प्रणाम, लेकिन जहां पर शक्य है वहां पर करना चाहिए। लेकिन जहां पर ऐसा परिवेश है, नीचे बहुत समझो पानी है या कुछ भी है, तो वो वहां पर हम सार देखना चाहिए। सार मतलब रूप होता है, एक सार होता है। तो फिर हृदय में करना चाहिए। तो वैसा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने बोला यात्रा में भीड़ है, वहां पर नहीं कर सकते। तो वही, यथा क्या बोलते हैं, टाइम प्लेस। क्योंकि शारीरिक रूप से नहीं कर सकते। और फिर मंत्र का उच्चारण समझो बहुत लाउडली नहीं करे तो मन में तो चिंतन कर सकते हैं। तो ये हमें फिर तब भी क्या करना है, सार रूप में करना है। मतलब बात ये है कि उनका जो मतलब वही भाव जो है, आचार्य माम विजानीयाम न अवमन्यत करे, यही भाव है। तो यहाँ पर अभी शुद्ध कीर्ति प्रभु आए थे, उन्होंने हमको कितनी सारी कथाएं बताई। तो उनके जो घुटने हैं ना, वो हमेशा हर, समझो सेवा कर रहे हैं, जब रूम में जाते थे तब भी प्रणाम करते थे, बाहर आते वक्त प्रणाम करते थे। तो वो ऐसा बोल रहे थे कि हमारे घुटने ये हो गए थे कि इतना प्रणाम किया प्रभुपाद जी। तो इतना तो हमारा पर्सनल सर्विस वगैरह तो है नहीं, लेकिन उन्होंने किया है ये सब। तो ये हम जहाँ शक्य है वहां पर एक्चुअली कर सकते हैं, जहां पर शक्य नहीं है वहां पर हृदय में सार रूप में कर सकते हैं। लेकिन वो भाव होना चाहिए, हरित्व का भाव, भगवान जैसे है, मर्त्य बुद्धि नहीं है, वही सार है इसका। ठीक है। ओके प्रभु जी, हाँ, थैंक यू प्रभु जी। माता जी का कुछ है? तो ये हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु। हाँ, एक मिनट, माता जी का हो फिर आप पूछे। हाँ। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो दूषित अवस्था में जो फिफ्थ है कि मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो हम्म। उसमें 12 दिन, 15 दिन और 30 दिन है। तो मेरा ये प्रश्न था प्रभु जी कि हम मंदिर में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे घर पे भी तो डीटीज रहते हैं ना, हम्म। तो हमें वहां तो घर पे पूजा कर सकते हैं क्या? एक्चुअली क्या होता था, पहले घर में काफी लोग हुआ करते थे, तो तब भी कोई और पूजा कर सकता था, बराबर की नहीं? जैसे बड़ा फैमिली होता है, तो किसी माता जी का कुछ है तो दूसरा कोई कर लेगा। लेकिन अगर वो शक्य नहीं है
अगर हो सके तो पति बेटा या उनको बोल सकते हैं, अगर शक्य वो भी शक्य नहीं है तो फिर कर सकते हैं। हम्म, नहीं, जैसे बस। हमारे घर में परिवार में है तो वो तो सबके लिए होगा ना प्रभु जी। हाँ, सूतक बोल रहे हैं आप, ओके। तो हाँ, सूतक, सूतक, हाँ, हाँ तो प्रभु वो जी। सूतक का तो ये पूरा का पूरा अपने चेतना के ऊपर डिपेंड करता है माता जी, कि कितना हमारा प्रभावित हुआ है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, यहाँ पर हमारे अध्यक्ष है। तो वो तो हर दिन मंदिर मंदिर हॉल में प्रवेश नहीं करते थे, लेकिन पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे वो। गेट के ऊपर रह करके, प्रभु जी राधे श्याम। लेकिन ये क्यों करते थे वो? क्योंकि उनके पिता का इच्छा था। हम्म? उनका विश्वास था कि ये तो मैं हमेशा पूरा कर सकता हूँ, लेकिन उनके पिता का इच्छा था कि भाई उसने फॉलो करना चाहिए कुछ नियम को। तो उन्होंने रूप में नियम को फॉलो किया। मंदिर के गर्भ क्या, टेम्पल हॉल में प्रवेश नहीं किए, लेकिन उससे ऊपर वाला रूल क्या है कि भाई मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो। तो वो उन्होंने वहां बैठ करके भागवतम सुनते थे प्रभु। तो ये है सार, उन्होंने तो दोनों फॉलो किया उन्होंने, क्योंकि उनके गुरु महाराज बोले थे कि भाई आपके फादर को आप खुश करो। हम्म? तो उन्होंने वैसा किया। तो मंदिर हॉल में प्रवेश नहीं किए, लेकिन मंगल आरती से लेकर के 9 बजे तक पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम में वो मंदिर हॉल के जस्ट बाहर बैठते थे। तो ये हो गया फॉलोइंग। दूसरा है कि कोई घर में चला गया किसी के, तो हमारा उसके तरफ कितना लगाव है, कितना शौक हमें हो रहा है, उतने हिसाब से हम भगवान का पूजा कम या रोक सकते हैं। अगर कुछ ज्यादा, मतलब देखो दुख तो होता है सब, लेकिन उसका शौक मतलब समझ रहे हैं ना, इतना ज्यादा नहीं है, तो फिर कुछ समस्या नहीं है। तो ये वैयक्तिक चेतना के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पर वर्णाश्रम के हिसाब से दिया है, बराबर कि नहीं? ब्राह्मण जो आध्यात्मिकता से उच्च होना चाहिए, तो उसके लिए कम दिन है। हम्म? क्षत्रिय के लिए थोड़े और ज्यादा दिन है, वैश्य के लिए और ज्यादा दिन, शूद्र के लिए और ज्यादा दिन। तो ये एक सिस्टम है, इसलिए उसमें ऐसे दिन बताए गए। लेकिन प्रिंसिपल क्या है कि जो आदमी चला गया है वो हमारे चिंतन में कितना है और कितने भगवान है। अगर भगवान है तो कोई समस्या नहीं है। ये बात है, ये उसका सिद्धांत। ठीक है। हाँ, कोई प्रभु जी पूछ रहे थे ना? तो जी हरे कृष्णा। हाँ, यस तो प्रभु। हमें चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हमें अच्छा भोजन नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसमें दिया है कि भोजन अच्छा सामग्री भगवान को अर्पित करना चाहिए। अगर हम भगवान को अर्पित करेंगे तो खाना पड़ेगा। नहीं, खाना पड़ेगा नहीं, बांट भी सकते हो आप, क्या समझ। भगवान को जैसे हम भोग अर्पित करते हैं अच्छा सा, तो हाँ, मतलब जितना अच्छा हो सके, जो धनी आदमी हो उसके वो लिए तो करना ही चाहिए। सबसे अच्छा हाई क्वालिटी, सब हाई क्वालिटी होना चाहिए भगवान के लिए। प्रभुपाद बोलते हैं, राजा जैसा भगवान को देना चाहिए। हम्म? तो लेकिन जरूरी नहीं कि सब हम ग्रहण करें। नहीं कर और पाते। किया तो भी ज्यादा समस्या नहीं है, अगर आप उसको ग्रहण कर सकते हैं तो। क्योंकि जो भगवान ग्रहण कर सकते हो भगवान ही कर सकते हैं। आप एक कुछ दिन कर सकते, नहीं तो क्या करना चाहिए, जो हो सके उसको ग्रहण करे। नहीं तो ज्यादा उसका उत्सव समय, जैसे अभी जगन्नाथ का है, 56 भोग बनाइए और बांटिए भगवान का कृपा ज्यादा से ज्यादा लोगों को। तो ये बात है। तो आपको एग्जैक्टली क्या पूछना है? बस यही मैं महाप्रभु बोलते हुए थे, फला ना खाए फला ना पाए। तो बिल्कुल, इसलिए मैं पूछा था। वो सिद्धांत तो है प्रभु जी। इसलिए भक्त कभी भी बाद में मेरे को मिलेगा इसलिए वो कुछ बनाता नहीं है। हम्म, ये बात है। तो इसका चिंतन होना चाहिए। जिस कभी कभी ना हमारे विग्रह के इधर ऐसा इसलिए होता है कि जो बनाता है ना वो कभी टेस्टिंग नहीं करता उसको। क्योंकि क्या है, वो उसका सोच में खुद आना नहीं चाहिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये सब उनके खुशी के लिए। तो ये बात है। और फिर हम, और वो करना भी चाहिए, और फिर बांट सकते हैं उसको। तो सामान्यतः रूप से हमें सरल ग्रहण करना चाहिए, उसमें कुछ डाउट नहीं जो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। लेकिन भगवान के लिए अच्छा देना चाहिए। तो एटलीस्ट फेस्टिवल वगैरह के दिन को भगवान को अच्छा दे सकते हैं। ठीक है।
तो उनका तो विधि बेस्ट है, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये महाप्रसाद वगैरह गेस्ट के लिए। ऐसा। वह अभी विग्रह का इधर बहुत ऑपुलेंट होता है ना प्रभु जी, लेकिन वो ज्यादा कहाँ जाता है, गेस्ट लोगों के लिए जाता है। भक्तगण ज्यादा ग्रहण करेंगे तो फिर उनको समस्या होगा। वो भी एक आध दिन, कोई फेस्टिवल के दिन है, एक आध दिन किया, ठीक है। वो ज्यादा करेगा, 100% समस्या होगा उसको। उसका चेतना ये हो। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, चैतन्य महाप्रभु का वो प्रिंसिपल, वो दैनंदिन जीवन के लिए 100% जरूरी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे वाले अभी पढ़िए। वराह पुराण में और आगे दिए हुए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, पढ़िए। वे इस प्रकार है। अंधेरे कमरे में अर्चा विग्रह को नहीं छूना चाहिए। अर्चा विग्रह के पूजन के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। कुछ न कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कुत्तों या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ अज्जा विग्रह पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। पूजा में व्यस्त रहते समय पेशाब या टट्टी करने नहीं जाना चाहिए। कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। सुगंध रहित व्यर्थ फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। 9th, प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना नहीं भूलना चाहिए। 10th, मैथुन के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 11th, स्त्री को रजो दर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए। 12th, शव को छूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 13th, लाल, नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 14, शव देखने के पश्चात मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। 15, मंदिर के भीतर अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। 16, मंदिर के भीतर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। 17, शमशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 18, अर्चा विग्रह के समक्ष डकार नहीं लेनी चाहिए। अतएव जब तक भोजन पूरी तरह न पच जाए तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 19th, गांजा नहीं पीना चाहिए। 20th, अफीम या अन्य नशीली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। 21st, शरीर में तेल लगाने के बाद अर्चा विग्रह के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए अथवा अर्चा विग्रह के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। 22nd, भगवान की श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। 23rd, किसी विरोधी शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए। 24, अर्चा विग्रह के समक्ष पान नहीं खाना चाहिए। 25th, गंदे पात्र में रखे फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। 26, बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, अपितु आसन या गलीचे पर बैठना चाहिए। 27, पूरी तरह स्नान किए बिना अर्चा विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। 28, अपने मस्तक पर 3 रेखाओं का तिलक नहीं लगाना चाहिए। 29, हाथ तथा पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अन्य नियम इस प्रकार है। अवैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। अभक्तों को समक्ष अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए तथा जब कोई अभक्त दिखाई पड़ रहा हो तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होना चाहिए। पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वे भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगाने वाले हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गणपति भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह वे समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। इसलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। नाखूनों या अंगुलियों से स्पर्श किए हुए जल से अर्चा विग्रहों को स्नान नहीं कराना चाहिए। जब भक्त को पसीना आ रहा हो तो उसे अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अन्य अनेक निषेध वर्जनाएं हैं। उदाहरणार्थ
न तो अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए फूलों के ऊपर से कूदे, न ऊपर पांव रखे, न ही ईश्वर के नाम से कोई प्रतिज्ञा करे। ये विविध प्रकार के अपराध भक्ति साधना के विषय में हैं और मनुष्य को चाहिए कि इनसे बचने के लिए सचेत रहे। पद्म हाँ पुराण। हाँ, एक मिनट अभी। तो हाँ, तो ये आपने सब अभी ग्रहण किए, इसमें से किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ विचार है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पर, इतने सारे बोले गए हैं जिसको मतलब हमारे घर में भी डिटीज है प्रभु जी जगन्नाथ जी का। तो जैसे कि मतलब बोला गया है लाल पीला ये सब हम पहन के नहीं जा सकते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है प्रभु जी, चले ही जाते हैं। और कभी कभी इधर तो इतना गर्मी है प्रभु जी, कभी कभी तो पसीना आ ही जाते हैं, तो वो भी हम रोक नहीं सकते, हमारे हाथ में है नहीं। फैन तो कूलर चालू रहता है लेकिन फिर भी वो हाँ होता रहता है। और भी बहुत सारे बताए गए हैं प्रभु जी, बाप रे। ये सब तो अभी लग रहा है कि विग्रह सेवा कर रहे इतना दिन से, मुझे लग रहा है मैं अपराधी कर रही थी, पता हाँ, नहीं प्रभु तो जी। नहीं, ठीक है। इसका देखो, ये सेवा अपराध है ना। सेवा अपराध का हमने क्या ध्यान पूर्वक इसको ना करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा बोला। तो पसीने का आप बोल रहे हैं, तो वो तो हम नहीं रोक सकते, जो बाहर का जो वातावरण है वैसा पसीना आएगा अपना देह के हिसाब से। तो जितना हो सके उतना हम प्रयास करना चाहिए। वो तो क्या और कुछ कर ही नहीं सकते ना, पसीने का क्या करेंगे। दूसरे है रंग के कपड़े, वो हो सके तो कर सकते हैं। इसका मेरे को एग्जैक्ट कारण पता नहीं है, रेड, क्योंकि वो राजसिक है, रेड। एटलीस्ट उतना तो पता है। लेकिन मेन कारण क्या है और क्या है? दूसरा अनवॉश्ड लिखा है, अनवॉश्ड, जो मतलब धोए हुए नहीं है, वो भी वो ज्यादा जरूरी है। और ये जो रंग है, ये शायद ज्यादा राजसिक है, इसलिए विशेष रूप से दो रंग बोले गए। तो यही मैं बोल सकता हूँ, उसका प्रयास कर सकते हैं हम लोग। अनवॉश्ड, वॉश्ड होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। कौन से कलर से ज्यादा अच्छा। और दूसरा कौन सा है? दूसरा वो आप तो बोले प्रभु जी, वो हमारे हाथ में है नहीं जो हाँ, बाकी है। चीजें तो, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, तो तब भी हमें ये जान करके थोड़ा पश्चाताप होना चाहिए, अरे ये हो गया मेरे से। जैसे एक लिखा हुआ है, डाइजेस्ट होने के बाद एंटर करें। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो यस प्रभु जी। वही तो, इसलिए हमें तभी विचार करना चाहिए कि ये मेरा गलती हो, चलता है बोलेंगे तो अपराध हो जाए। तो ये बात होती है, सेवा अपराध मतलब क्या है, इसको हमें जानना चाहिए और अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हो गया तो माफी मांगना चाहिए। लेकिन अगर जिस दिन हम बोलेंगे कि अरे ये चलता है ना, अपराध शोधन मंत्र बोल देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये भी एक जरूरी है कि अपराध शोधन मंत्र होता है, वो बोलना चाहिए। वो सेवा अपराध के लिए विशेष ये है। जो सेवा अपराध अनावधान से हो गए हैं, अज्ञान से हो गए हैं, उसके लिए अपराध शोधन मंत्र आपने पढ़े होंगे ना, काफी सब लोगों ने पढ़े हैं। अभी विग्रह का नहीं आप, प्रभु जी। हाँ, तो यस विग्रह का प्रभु जी। सेवा आप मंदिर में करेंगे तो वहां पर एंट्री पे लिखे हुए होते हैं, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दासोऽहम् इति मां मत्वा क्षमस्व मधुसूदन, प्रतिज्ञा तव गोविंद, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। तो वो तो पढ़ने चाहिए जरूर, वो बहुत जरूरी है, अपराध शोधन मंत्र, क्योंकि वो सेवा अपराध को शोधन वाले ही मंत्र है। जब तो ये, लेकिन ये बोल रहे हैं करके अपराध नहीं करने चाहिए कि अरे ये बोलने वाले हैं इसलिए करेंगे। तो बेसिक सिद्धांत है भाई, सतर्क रहें, और प्रयास करें। और अनावधान से या अज्ञान से किसी से हो गया तो माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि सेवा अपराध इतने ज्यादा गहरे नहीं होते जितने नाम अपराध होते। लेकिन सेवा अपराध, नाम अपराध कब बन जाता है? जब हम बोलते हैं चलता है, ये तो अनिवार्य ही चलता है, ये हो गया नाम अपराध। तो ये हमें ये करना चाहिए। तो जब भी हमें इसमें से कुछ होता है तो हमें उसका
पश्चाताप प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान ये आपने बताया है लेकिन मेरा ये गलती हो गया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा। ठीक है। ये सुकांत कनाई प्रभु। अरे इसका भाई, हम्म। ये हम यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे सेंटर चलता है, तो हम लोग सेंटर में जाते हैं तो कुछ भक्त लोग जो है दुकान से मिठाई वगैरह खरीद के लेके आते हैं, तो वो ऑफर करने के, तो ऑफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या एक्चुअली भक्तों द्वारा भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए, इसमें एक तो आया हुआ है ना एक चीज। एक्चुअली क्या है, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो अभी वो यहाँ भी बहुत सारे आते हैं वैसे। तो क्या हमारे इधर क्या करते हैं कि उसको अर्पण करके उसको दे देते हैं, क्योंकि वो प्रेम से लाया है भगवान के लिए। हालांकि जी वो जी। अज्ञान में, उसको पता नहीं कि अरे किसने बनाया, उसको किसने बनाया, कैसे चेतना में बनाया, ये कुछ भी पता नहीं उसको। लेकिन कुछ तो अच्छा लेके जी। आया भगवान के लिए। तो उसको हमारे इधर क्या करते हैं वो, अगर वो आदमी उधर ही है तो उसको अर्पण करके दे देते हैं उधर कि भाई तू ही लेके जा उसको। तो कुछ कुछ लोग वो देके चले जाते हैं। बराबर। फोर्स भी करते हैं कि नहीं इसको भगवान को भोग लगाओ। हाँ। तो हमारे इधर तो मतलब आ, ऐसे बहुत ज्यादा लोग नहीं आते, जो आते हैं तो उनका करके देते हैं हमारे इधर। लेकिन मैंने कुछ जगह पे देखा है, जैसे कानपुर मंदिर है या उधर ना, वहां पर भोग मिलते हैं जो अच्छे भक्तों ने बनाए हुए हैं, तो लोग उसको खरीद करके भगवान को अर्पण करते हैं, वो अच्छा है। लेकिन कभी कभी लोग बाहर का मिठाई का शॉप का, कभी कभी गोविंदा का लेके आते इधर, गोविंदा गोविंदा रेस्टोरेंट से मिठाई लेके इधर भगवान को अर्पण करते, उनको पता नहीं कि वो ऑलरेडी अर्पित अर्पित है कर। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं, होते हैं, लेकिन क्या है वो अज्ञानवश वो कुछ तो ला रहे भगवान के लिए, तो पुजारी उसको ग्रहण करके, उसको चाहिए तो उसको वापस दे देता है। या उसे नहीं चाहिए तो फिर वो कोई गेस्ट को या इसको ऐसा करते हैं। तो वो कृपावश ग्रहण करते हैं, विशेष रूप से जो लोग नहीं जानते उनसे। और दूसरा है फेस्टिवल के दिन। फेस्टिवल के दिन कोई भी आकर के, जैसे जन्माष्टमी को कोई भी आकर के कोई भी कैसे भी बना के लाता है ना, तो उसको अर्पण किया जाता है उस दिन, क्योंकि वो भगवान के लिए लाया है बना करके प्रेम से। तो वो ग्रहण किया जाता है। लेकिन वास्तविकता से अगर डेली का देखा जाए तो वो स्टैंडर्ड आपको पता है ना, वो कितना हाई स्टैंडर्ड होता है कि भाई सिर्फ पंचरात्रिक दीक्षा हुआ आदमी ही कुकिंग कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। तो प्राय यही ऑफरिंग होना चाहिए। लेकिन एक ये एक कृपावश लोगों को कृपा बांटने के लिए कभी कभी ये ग्रहण किया जाता है, अर्पण किया जाता है। वहां पर भी आदमी ने विचार करना चाहिए जो अर्पण कर रहा है कि अरे ये सबसे अच्छा नहीं है भगवान, लेकिन ये आदमी का इच्छा के लिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा भाव से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, मुंबई राधा गोपीनाथ टेम्पल में ना, वहां पे अगर जैसे कि कोई भोग बना के लाता है और वो डिवोटी नहीं होते हैं ना, हम्म। तो वो डेटीज को नहीं ऑफर करते हैं, बट बैकअप रूम में ना एक ऐसे फोटो है हम्म। भगवान का, वहां पे ऑफर किया जाता है। करेक्ट करेक्ट। हम एक्चुअली ऐसा बाहर का है तो ऐसा वैसा भी करते हैं, हमारे इधर भी वैसा ही होता है। तो ऐसा ही है, करेक्ट। ये भी एक दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरा स्तर है कि भाई डायरेक्ट विग्रह को ना करें, लेमिनेशन फोटो है उसको करके उसको दे सकते हैं ना, जो भी। क्योंकि अज्ञानवश है ये, इसलिए अगर ग्रहण नहीं करेंगे तो समस्या होगा। तो ग्रहण करके बेटी को देंगे वो भी समस्या है, इसलिए कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। ठीक है। ये एक प्रश्न और कर रही है हाँ। कि सपोज अगर हम मंदिर जा रहे हैं और रास्ते में कहीं शव यात्रा दिख गई और देख के हमको फिर वापस आ जाना चाहिए घंटे या मंदिर जाना चाहिए, क्या क्या, मेरे को सुनाई नहीं दिया। इससे तो है एक पॉइंट कि शव यात्रा अगर आपने देख लिया तो आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या तो गिर गया अगर हम मंदिर में मंदिर जा प्रवेश रहे किया? हैं रास्ते शव यात्रा हरे कृष्णा शव प्रभु जी, यात्रा मैं बता देती हूँ। हाँ। प्रभु जी बोलना चाहते हैं जैसे जा रहे हैं ना रास्ते में,
तो हाँ, कहीं भी उनको सब दिख गया, तो क्या वो फिर वो टेम्पल जा रहे हैं दर्शन के लिए, तो क्या फिर उनको घर आना पड़ेगा नहाने के लिए? नहीं तो मतलब क्या करना चाहिए उस टाइम इसलिए पे? अच्छा है कि वो, अगर आपको कुछ संकेत है तो वो डायरेक्शन में ना देखे, संकेत मिल रहा है कि कोई जा रहा है, तो ना देखना ज्यादा जरूरी है। जनरली पता चल जाता है आजू बाजू के इससे, एम्बुलेंस है नहीं तो कुछ, क्योंकि वो देखने से भी कुछ ये होता है, शव को देखने से कुछ कंटामिनेशन होता है। इसलिए अगर उसका आजू बाजू का कुछ दिख जाता है तो फिर हमने अवॉइड करना चाहिए वो देखने के लिए, और फिर जा सकते हैं। नहीं तो अगर हम जा रहे हैं क्रीमेटोरियम में किसी के अंतिम संस्कार के लिए तो फिर हमने नहाना चाहिए। हम कॉन्शियसली जा रहे हैं, तो हमने नहाना चाहिए। ठीक है। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, पूछूं क्या? हाँ। प्रभु जी वो फूल के बारे में लिखा है ना कि जो सुगंधित फूल नहीं होते हैं उसे हम्म, भगवान को ऑफर नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभु बिल- जी हम जब डेकोरेशन वगैरह करते हैं भगवान के वहां पर, बहुत सारे फैंसी फ्लावर होते हैं प्रभु जी जिसमें सुगंध होता ही नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल। देखने में इतना सुंदर है, तो डेकोरेशन के लिए वो यूज करते हैं। तो वो प्रभु जी जैसे ऑर्किड वगैरह है उसका गार्लैंड भी बनाते हैं प्रभु जी, लेकिन ऑर्किड में कुछ स्मेल होता ही नहीं है, लेकिन वो देखने में इतना सुंदर होता है कि भगवान का मतलब देने का ये रहता है गार्लैंड वगैरह बनाने में। तो यस। तो ये एक्चुअली ये बहुत जरूरी है कि भगवान को क्या अच्छा लगता है हमको देखने से ज्यादा। तो यहाँ पर भगवान को क्या अच्छा लग रहा है, फ्रेग्रेंस। क्योंकि ये कलयुग में सब दिखने वाला ही है सब कुछ। तो नाक में डालो ना गुलाब का फूल तभी स्मेल नहीं आता आजकल का, तो गुलाब का नाक के अंदर डालेंगे तो भी स्मेल नहीं आता, लेकिन दिखने में बहुत अच्छा है। तो क्या फायदा, वो फूल का सार नहीं है उसमें। लेकिन हमारे इधर भी ऐसा होता है, लेकिन ये बस ये सिद्धांत ये है देखिए, सिद्धांत प्रभुपाद जी लिख रहे हैं और आप पुराण दे रहे हैं कि फूल मतलब उसका सुगंध होना चाहिए। तो सिर्फ दिखावे वाला गार्लैंड ज्यादा भगवान को ज्यादा खुश नहीं करेगा शायद। उसमें कुछ तो सुगंध होना चाहिए ना। दिखने ही वाला होता है आजकल, मेरे को याद है हम इसलिए ना फूल का उगाने से लेकर के प्रभुपाद जी का वही इच्छा था कि हम जो अर्पण कर रहे हैं विग्रह को, फूल हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, या कुछ और भाजी वगैरह हो गया, ये सब भी अच्छे से ग्रो करके देना चाहिए। तो आजकल क्या मिल रहा है किसको क्या पता। लेकिन वही टाइम प्लेस सरकमस्टांस से आगे, आप डिसीजन तो नहीं ले रहे ना, आपको जो फूल दिए जाते हैं उसके आप गार्लैंड बनाते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि भाई एटलीस्ट कुछ तो फ्रेग्रेंट होना चाहिए उसमें, सिर्फ दिखावे वाला नहीं है कुछ। एटलीस्ट ये मैं वेयर मिनिमम बोल रहा हूँ। प्रभु जी कुछ रहते हैं जैसे हमारे इधर फार्म है प्रभु जी जहाँ पर रजनी होता है, रोजेस होते हैं, वो हमारे फार्म में ही होते हैं, लेकिन हाँ, उसके साथ साथ में बोल रही हूँ वो ऐड किया जाता है तो ऑर्किड, साथ में। और वो भी प्रभु जी फेस्टिवल में ऑर्किड वगैरह लगाया जाता है हाँ, ड्रेस तो के डेकोरेशन में साथ। आजकल तो बहुत कुछ जाता है, फोम भी जाता है, बहुत कुछ जाता है। तो ठीक है, ये इसका इंटेंशन अच्छा है कि भगवान अच्छे आकर्षक लगे लोगों को और अच्छे दिखे इसलिए करते हैं। वो विचार देख करके हम आदर कर सकते हैं उसको, लेकिन सिद्धांत तो सिद्धांत है। तो फ्रेग्रेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सुगंध है वो बहुत जरूरी चीज है कौन से भी फूल का। और आप देखोगे कि जो सुगंधित फूल है वो ज्यादा देर टिकते भी नहीं है, कुछ घंटे में ही वो मुरझा जाते हैं। बराबर की काफी सुगंधित फूल वैसे होते हैं। तो वही चीज है। लेकिन ठीक है, हम तो ये नहीं, काफी जगह पे ऐसा होता है। ठीक है, अभी 1 बज गया है तो अंतिम पोर्शन है। नाम अप हाँ, नाम अपराध 10 है। और फिर ये महत्वपूर्ण चीज बताया जाएगा जो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। ठीक है, तो फिर अगली बार हम करेंगे उसको, जो मैंने बताया ना कि सेवा अपराध कब नाम अपराध होता है और नाम अपराध क्या है। तो बचा हुआ अध्याय वही है, ये 8वां अध्याय है।
तो वो अगली बार करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये ठीक है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, बोल। प्रभु जी, आप वो सेवा अपराध के बारे में जो बोले उसको पढ़ना चाहिए, उसको थोड़ा ग्रुप में शेयर कर सकते हैं क्या? कौन सा सेवा अपराध का? वो ये अपराध शोधन मंत्र। हाँ हाँ, यस प्रभु जी। तो किसके पास है क्या सॉफ्ट कॉपी उसका इधर?